आज तीसरा सेशन है, बहुत अच्छे से नोट करें, वहां पर अपने सवाल रखें, गुरु शिष्य के नाते से नहीं, एक दोस्त के नाते से, एक पहलवान की तरह अखाड़े में। जब आपका सत्र पूरा हो, फिर आपकी जो मर्जी वो श्रद्धा अपनी प्रकट करिएगा, ठीक है? चलिए विषय की तरफ ठीक है जी। चलते हैं, जो गुरुजी, 26 और 27 में है जी। मेरा एक निवेदन था। अभी माननीय अलका प्रसाद दीदी जुड़ गए हैं, जी है ना? तो पहले स्टेशन दीदी को दे देते हैं, फिर उसके बाद में ठीक है, अपना स्टेशन शुरू कर देंगे। ठीक है। अभी 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 और ध्यान रखिएगा मित्रों, गिने चुने सवाल करेंगे, आप सबसे ज्यादा अलका बहन को सुनेंगे। कुछ समय के बाद वो जब आपसे कहें तो आप सब लोग प्रश्न पूछेंगे। गौरव भैया, अलका बहन को आप आमंत्रित करिए, एक बार बोलिएगा, जी और वो अपना विषय, और विषय क्या है? अग्निहोत्र। और अग्निहोत्र एक ऐसा विषय जी है जिस पर हमने कल और परसों खास करके, उसमें प्रयोग होते हैं चावल और घी। जिस चावल की जो विस्तृत जानकारी मेरे अनुभव में थी, जो मुझे मेरे गुरु से मिली है, उसका दशांश तो मुझे मिली है, उसमें से अभी आपको दशांश मिल पाया जो सहज सरल था। अब उसका प्रयोग एक तो भोजन के माध्यम से आप करेंगे। दूसरा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं शुद्ध सात्विक भोजन और चावल 2-4 किलो नहीं इकट्ठे कर पा रहे हो, तो आप 10-20 दाने तो इकट्ठे कर लो। क्योंकि एक ध्वनि थेरेपी है और एक धुनी थेरेपी है, एक स्पर्श थेरेपी है और एक व्यवहार थेरेपी है। तो अभी मैं बात करूंगा मंत्र शक्ति की, यानी ध्वनि और धुनी। ठीक है अलका बेन, जी गौरव भाई आप अलका बेन से। जी। अलका दीदी, आप अपना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा। आप सभी का परिचय कराना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने भोपाल गैस त्रासदी कांड सुना होगा। वो एक ऐसी दुर्घटना थी जिसमें आकस्मिक लगभग 26 से 27 हजार बेगुनाहों की हत्या हो गई थी। और उसमें जो गैस रिसाव हुआ था, उसमें तत्काल ही बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी, और बहुत सारे परिवार रात में जब चीख रहे थे। तो मैंने जो पढ़ा है, दीदी से भी मेरी वार्ता नहीं हुई है इस बारे में, लेकिन जो न्यूज़पेपर और टीवी में सुना है, उसमें यही था कि उस टाइम पे जब आंखों में जलन और तकलीफ लगना शुरू हो गई, तो आधे घंटे दीदी के परिवार ने अग्निहोत्र करना शुरू किया था। और उसका परिणाम और प्रमाण यह है कि दीदी और दीदी का परिवार आज भी सकुशल है। आपके परिवार में अग्निहोत्र की विरासत को पिछले 53 साल से संभाला जा रहा है। आज दीदी एक प्रोफेशनल बैंकर है, और साथ ही साथ पूरे देश में अग्निहोत्र की चेतना जगाने की कार्य कर रही है। तो दीदी, सबसे पहले तो आपका सुस्वागत है, और आपसे जानना चाहेंगे ये सारी प्रक्रिया और ये कैसे आपके परिवार में अपनाएं। धन्यवाद गौरव जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। और नमस्कार। और मैं सबको धन्यवाद दूंगी गुरु जी दीदी, को। एक बार वीडियो ऑन कर गौरव लीजिएगा। जी। दीदी, आपका वीडियो ऑफ हो रहा है अभी। ओके। हो गया। बीच में हो गया था, बार बार आ रहा है जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? एक इट्स ओके। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, कंफर्टेबल है। नहीं दीदी, ये रिकॉर्ड हो रहा है और बाकी लोगों को भी लाभ होगा ना ओके। आपके सेशन का, अच्छा इसलिए। अच्छा। इट्स हाँ ओके। जी, टॉप भी। थैंक यू। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जी और सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। आचार्य जी, गौरव जी, दीप्ति जी, और आपकी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया है अग्निहोत्र विषय के बारे में जानकारी देने के लिए। और अग्निहोत्र विषय का परिचय देने के पहले, जैसे अभी गौरव जी ने बात बताई भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो मैं उसी बात से शुरुआत करती हूँ। भोपाल गैस कांड की जो दुर्घटना है वो 3 दिसंबर 1984 की घटना है। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। और उस समय रात का लगभग 1 बजे का समय था। और जो MIC गैस का लीकेज, यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, वहां से लीकेज हुआ। रात के लगभग 1 बजे थे और सभी लोग, ठंड का समय था, काफी ठंड थी भोपाल में उस समय, और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। जैसे ही गैस लीकेज हुआ, तो लीकेज होने की वजह से हुआ क्या कि बहुत ज्यादा भगदड़ सी मची। क्योंकि हुआ क्या कि जो लोग सराउंडिंग में चारों तरफ जो लोग रहते थे, उनको गैस के प्रभाव से आंखों में जलन और उनको खांसी होने लगी उससे। तो बहुत ज्यादा मतलब गैस का जो प्रभाव था बहुत ज्यादा था।
तो लोगों में भगदड़ मच गई। हमारा जो घर था, मतलब ये कह सकते हैं कि मेरा जो परिवार, मतलब मेरी जो सासुर माँ है, मैं उनकी बहू हूँ। तो वो लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में वहाँ पर रहते थे, और गैस का प्रभाव बहुत तेजी से हुआ। और हमारा जो घर था उस समय वो कच्चा घर था, जिसे कबेलू का घर कहते हैं। तो वो कबेलू का घर होने की वजह से भरपूर गैस हमारे घर में आई, और जैसे ही घर में आई तो सबको गैस का इफ़ेक्ट हुआ, मतलब आँखों में जलन शुरू हुई। ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि गैस के आने से हमारे जैसे ही संपर्क में वो आई, तो उसका प्रभाव हमें महसूस होने लगा। और भोपाल में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी, सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे, और हुआ ये कि कई लोग जो बाहर सो रहे थे, तो वो गैस की चपेट में आए, और वो कई लोग भाग भी नहीं पाए, और जो जहाँ सो रहा था वो वहाँ सोता रह गया, और बहुत सारे पशु अ, जो थे बाहर, वो भी उसकी चपेट में आए। हमारे घर में भी भरपूर गैस आई, और उसका थोड़ा-थोड़ा प्रभाव सबको महसूस होने लगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे अब हम अग्निहोत्र की अब बात करते हैं, कि अग्निहोत्र जो है ये एक वैदिक यज्ञ है, और ये नित्य सूर्योदय सूर्यास्त के समय किया जाता है। तो हमारे घर में अग्निहोत्र काफ़ी वर्षों से, लगभग मतलब सन 70 से हमारे घर में अग्निहोत्र शुरू हुआ है। तो हमारे घर में नियमित अग्निहोत्र हो रहा था, और अग्निहोत्र जो है वो समय से जुड़ा हुआ है। मैं विस्तृत जानकारी बाद में देती हूँ, लेकिन गैस कांड हुआ तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो गैस कांड में क्या है कि गैस लीकेज 1 बजे हुआ था, लेकिन अग्निहोत्र का जो समय है वो सूर्योदय सूर्यास्त का समय है। तो हमारे घर में सूर्यास्त का अग्निहोत्र हो चुका था, और गैस लीकेज 1 बजे हुआ। फिर उस समय क्या होता है कि जब 1 बजे का समय था, तो उस समय तो अग्निहोत्र नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सूर्योदय पे होता। तो रात को 1 बजे लगभग महामृत्युंजय हवन किया, और जितने भी लोग परिवार के थे उस समय वहाँ उपस्थित थे, और कुछ लोग आस-पड़ोस से जो लोग थे वो भी उस घर में आए। तो उस वातावरण में रहने की वजह से उन पर फिर गैस का प्रभाव नहीं हुआ। महामृत्युंजय मंत्र का जो मैंने आपको बताया, उसमें गाय के शुद्ध घी से, गाय का जो गोबर का उपला होता है, उसमें मंत्र का उच्चारण करते हुए सिर्फ़ आहुति दी जाती है। और अब महामृत्युंजय का प्रभाव ये होता है कि जब हमारे घर में अग्निहोत्र होता है, तो महामृत्युंजय यज्ञ उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। तो नियमित सूर्योदय सूर्यास्त पर अग्निहोत्र आपके घर में अगर हो रहा है, तो आपके घर का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध रहता है और स्वस्थ रहता है। यही अग्निहोत्र का सबसे बड़ा प्रभाव है। तो हमारे घर में सूर्योदय तक महामृत्युंजय यज्ञ हुआ, और ठीक सूर्योदय के समय पर अग्निहोत्र किया गया, और अग्निहोत्र करने के बाद सब लोग स्वस्थ थे, किसी को गैस का कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं लगा। बाकी जो बाहर लोग थे, और जो उस गैस की चपेट में आए, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 26,000 लोगों की जान गई, और कई लोग आज भी भोपाल गैस कांड में जो गैस का रिसाव हुआ है, उससे आज भी प्रभावित हैं, और उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ और समस्याएँ हैं। लेकिन अग्निहोत्र हमें ये दिखाता है कि इतनी बड़ी त्रासदी, जो इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, चेरनोबिल कांड हुआ, ये भी एक सदी की एक बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना है। उसी तरह भोपाल गैस कांड भी इस सदी की एक बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना है, जिसमें एक साथ इतने लोग मारे गए। लेकिन अग्निहोत्र की वजह से हमारे परिवार को कुछ भी नहीं हुआ, और इससे बड़ा बंद हो गई प्रभाव थी। अग्निहोत्र का ये है कि जिन घरों में अग्निहोत्र भोपाल गैस कांड के बाद शुरू हुआ, जस्ट दूसरे दिन से, उनको भी गैस का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसा एक परिवार है, प्रजापति जी का परिवार है, वो भी भोपाल में रहता है, और उनका जो ये कह सकते हैं कि अनुभव, वो बहुत ही अच्छा था। अनुभव ऐसा था कि जब गैस कांड हुआ तो उनका पूरा परिवार बिखर गया था, और सारे, मतलब उनकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, सब लोग अलग-अलग जगह थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वातावरण था वैसा था कि सब लोग दहशत में थे और इधर-उधर भाग रहे थे। तो जिसको जहाँ समझ में आया वो उस हॉस्पिटल में चला गया। तो उनका जो पूरा परिवार था, वो अलग-अलग हॉस्पिटल में था और बिखरा हुआ था। और उस समय जब घटना हुई उसके दूसरे दिन उनके जो मित्र हैं, उन्होंने उनको अग्निहोत्र बताया, और उनको कहा कि आज से आप इसे शुरू करो। तो उन्होंने अग्निहोत्र दूसरे दिन से ही शुरू किया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनकी जो पत्नी थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी, और जब गैस ट्रेजेडी हुई तब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि गैस का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट था कि या तो फिज़िकली एब्नॉर्मैलिटी होगी या मेंटली कुछ ना कुछ उसका इफ़ेक्ट होना था।
तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उनके मित्र ने उनको अग्निहोत्र बताया, तो उन्होंने दूसरे दिन से अग्निहोत्र शुरू कर दिया। अग्निहोत्र रोज सूर्योदय सूर्यास्त पे उनके घर में अग्निहोत्र होने लगा। अग्निहोत्र जब हुआ तो उनका फिर नियमित आचरण रहा घर में, और परिवार के सभी लोग उसमें बैठते थे। जब उनकी पत्नी का डिलीवरी का समय आया तो उनकी डिलीवरी एकदम नॉर्मल हुई। उनके पहले 2 बच्चे थे, ये तीसरा बच्चा था उनका। तो हुआ ये कि उनका जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ, पहले 2 बच्चों से ज़्यादा अच्छा था, स्वस्थ था, और मतलब ये कह सकते हैं कि अभी जो वो वर्तमान में जो जिस एज में है, वो पहले 2 बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये अग्निहोत्र का प्रभाव हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अग्निहोत्र की ताकत ये है कि हम कितनी बड़ी आपदा में हों, विपदा में हों, अग्निहोत्र हमारी रक्षा करता है, क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है और इसका पालन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में आजीवन भर अग्निहोत्र किया, और आज इसी की आवश्यकता हम सभी को है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राम राज्य आए, हर घर में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि आए, वेदों का राज्य आए। इसके लिए हमें यज्ञ से जुड़ना जरूरी है, और यज्ञ ही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो इस प्रकृति से लेता है उसका देना बनता है, नहीं तो मेरी नजर में चोर है। यानी हमें प्रकृति ने सब कुछ मुफ्त में दिया है, और ये प्रकृति नहीं तो हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं। यानी आज हमारा जीवन का जो अस्तित्व है वो एक तरह से खतरे में ही है, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हम सब, जैसे कहते हैं ना, बम का ढेर, हम सब बीमारियों के ढेर पे हैं। और उसका कारण भी हम सभी अच्छे से जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, जिसका कोई भी समाधान किसी के पास नहीं है, ना वैज्ञानिक के पास ना सरकार के पास। क्योंकि प्रदूषण को लेके बहुत सारे समिट, बहुत सारी बैठकें, बहुत सारी सभाएं हर साल आयोजित की जाती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं होता है। और प्रदूषण को खत्म करना है वाकई में, तो सबको मिलकर ही खत्म करना है, और इसके लिए ही हमें ये वेदों का विज्ञान अग्निहोत्र मिला है। अब हम बात करते हैं अग्निहोत्र के ऊपर कि अग्निहोत्र क्या है, ये कैसे आया, और अग्निहोत्र का महत्व क्या है, और अग्निहोत्र हम कैसे करते हैं। अग्निहोत्र देखिए वेदों का विज्ञान है, ये वेदों की वाणी है, ये वेदों का आदेश है, और जब से सृष्टि की रचना हुई तब से अग्निहोत्र है, क्योंकि वेद यानी ईश्वर की वाणी, ईश्वर का आदेश, और प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर द्वारा मनुष्य को यही आदेश दिया गया है कि नित्य यज्ञ यानी अग्निहोत्र, क्योंकि ये दैनिक हवन है, नित्य यज्ञ है। जैसे कहते हैं कि बहुत सारे यज्ञ होते हैं, वो किसी उद्देश्य विशेष से किए जाते हैं, जैसे पुत्र कामेष्टि है, षोडशी सोम यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। तो ये किसी उद्देश्य विशेष से किए जाते हैं, और जब उद्देश्य पूरा होता है तो ये पूरे हो जाते हैं। लेकिन अग्निहोत्र ऐसा नहीं, ये एक नित्य हवन है, ये दैनिक हवन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। हमारी दिनचर्या, हम एक सिस्टम में जीते हैं, और उस दिनचर्या में हमारी 3 चीजें सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी हैं, वो है भोजन, पानी और ऑक्सीजन, जो हमें किससे मिलती है, किससे? वो है प्रकृति, यानी हमारा पर्यावरण। पर्यावरण ही हमें सब कुछ देता है, मुफ्त में देता है, और हम उसे क्या देते हैं वो आज हम जानते हैं कि हम उसे क्या देते हैं, उसी का परिणाम आज हम सब झेल रहे हैं, बीमारियों और समस्याओं के रूप में। क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग, या ये कहें कि दुरुपयोग तो बहुत जबरदस्त किया है अपनी सुख सुविधाएं संसाधन जुटाने में, लेकिन प्रकृति को बचाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। आज हमने जंगल खत्म किए, कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए, इंडस्ट्रीज खड़ी की, ऑक्सीजन खत्म किए, और जो भी ऑक्सीजन आज वातावरण में है वो उसको पूरी तरह से दूषित कर दिया, जो कि हमारी लाइफलाइन है। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारी लाइफलाइन है, और ये लाइफलाइन का महत्व हमें कब पता चला? जब कोरोना काल आया। कोरोना काल में क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोगों की जान गई, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली। यानी ऑक्सीजन कितनी कीमती है। हमारी ये जो सांसें चल रही हैं, किसी को दिखती तो नहीं है। कोई सोचता है कि हम दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? कोई नहीं सोचता है। पर जिंदा तो इसी से है ना, क्योंकि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो कुछ दिन जिंदा रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो कुछ घंटे भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम कितने क्षण जिंदा रह सकते हैं। यानी यही हमारा जीवन है, ये हमारी लाइफ लाइन है। तो ये जो हमारी लाइफ लाइन है, इसकी कीमत हम कितनी समझते हैं, और इसके लिए हम कितना विचार करते हैं कि ऑक्सीजन हम जो ले रहे हैं वो कितनी शुद्ध ले रहे हैं, और क्या हमारे वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन है क्या? ये दोनों प्रश्न हैं। तो जवाब यही है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से दूषित है, और वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है।
कारण हम सभी जानते हैं, क्योंकि आज हमने पर्यावरण का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं। आज हमने जो विकास किया है, उस विकास का ही परिणाम हमें मिला है। कह सकते हैं विकास बनाम विनाश। यानी हमने जितना भी विकास किया है उसका हमने विनाश झेला है। इसलिए आज हर घर में डायबिटीज और बीपी पेटेंट बीमारी है। शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा घर छूट गया हो जहां पर बीपी और डायबिटीज ना हो। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, अमेजन के जंगलों में जो लोग रहते हैं उनको भी ये बीमारियां हो गई हैं। दुनिया का कोई कोना है ना, वो बचा नहीं है इन समस्याओं से, क्योंकि प्रदूषण तो पूरे वातावरण में है और ये वातावरण को पूरी तरह से खत्म कर रहा और हमें भी। जिम्मेदार कौन है? मनुष्य। यानी आज हम जिम्मेदार हैं इस पर्यावरण प्रदूषण के और सारी समस्याओं के, क्योंकि हम जानते हैं हम पेस्टिसाइड का भोजन करते हैं और पानी हमको सभी को मालूम है कि सारी नदियों में हमारी जितना भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, सीवेज का वेस्ट होता है, वो हमारी नदियों के पानी में जाता है। और ऑक्सीजन की स्थिति हमें सभी को पता है कि सारा जो गैसेस का एमिशन है, धुएं का एमिशन है, वो हमारे वातावरण में है, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो यानी भोजन, पानी, ऑक्सीजन जो हमारे जीवन का आधार है, वो पूरी तरह से दूषित हो चुका है। हमारे किसान भाई केमिकल फार्मिंग करते हैं और जो कैंसर जैसी बीमारी का सबसे बड़ा कारण, जो डॉक्टर खुद ही कहते हैं, वो है भोजन। आपके भोजन में कितना जहर परोसा जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब हम पूरी तरह से जहर युक्त भोजन करते हैं और ये जहर युक्त भोजन ही हमें बीमारियां देता है। और पानी में जैसे हमको मालूम है कि आज सबके घर में आरओ लगे हुए हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जो पीने का पानी होता है वो ऐसा होता ही नहीं कि हम उसे डायरेक्ट, हमारा जैसे म्युनिसिपल का पानी है या ग्राउंड ग्राउंड वाटर है या कोई भी पानी है जिसको हम डायरेक्ट इंटेक कर सकें या ले सकें, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पानी शुद्ध है ही नहीं। हमारी जितनी भी केमिकल फार्मिंग होती है तो जितने भी केमिकल हैं वो रिस रिस के हमारे धरती के माध्यम से हमारे ग्राउंड वाटर में जाते हैं। और नदियों को तो दूषित करने के लिए हमने बहुत सारे कारखाने लगाए हुए हैं, इसलिए हमारी गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो आज पूरी तरह से प्रदूषित नहीं है। बहुत ज्यादा प्रदूषण है। तो पानी हम आरओ का पीते हैं और आरओ का पानी पीने से होता क्या है, जो भी मिनरल्स और कैल्शियम होता है हमारे पानी में वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी हमारे शरीर की जो आवश्यकता है कि हमारे शरीर को मिनरल्स मिलें, कैल्शियम मिलें, जिससे हमारी हड्डियां यानी बोन्स मजबूत रहें, तो वो पूरी तरह से पानी में होता ही नहीं है। तो हमें क्या मजबूती मिलेगी? हम तो बस ऐसा लगता है कि कुछ मीठा सा पानी पीते हैं, वो अच्छा लगता है इसलिए हम उसे पीते हैं। तो ये आरओ का वाटर है। ऑक्सीजन की कीमत, भोजन की कीमत और पानी की कीमत हम सब अब अच्छी तरह से जान गए हैं कि क्या है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम वातावरण की शुद्धि करें, प्रकृति को संतुलित करें। प्रकृति संतुलित होगी, वातावरण शुद्ध होगा, तभी सारी जो प्रकृति का जो ताल चक्र है वो नियमित होगा और सारी समस्याएं खत्म होंगी। क्योंकि शुद्ध वातावरण सभी की आवश्यकता है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। हमारे स्वास्थ्य का आधार क्या है? सबसे पहली बात ये जानना है। स्वास्थ्य का आधार है शुद्धता। आप 10 भोजन खाते हैं थाली में, 10 भोजन मतलब 10 व्यंजन, 10 तरह का व्यंजन आपकी थाली में है। पर सवाल ये है कि जो 10 व्यंजन आप लेते हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन यानी कितना पोषण है, वो आपके शरीर को कितना पोषण देता है। तो आज हम ये कहें कि हमारे भोजन में कोई पोषण नहीं है। आज से हम 60-70 साल पहले जाएं या 100 साल पहले जाएं या हम राजाओं के समय में जाएं, तो हम देखते हैं कि उस समय बड़े बड़े महल बनाए गए, किले बनाए गए, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम बिना जेसीबी और क्रेन के कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। तो पहले कैसे बन गए? पहले कैसे बन गए? पहले लोगों में क्या इतनी ताकत थी? तो हाँ, उनमें उतनी ताकत थी। वो जो भोजन खाते थे, वो जो पानी पीते थे, वो जो ऑक्सीजन लेते थे, उसमें इतनी ताकत थी कि उनके शरीर में ताकत थी और वो उन्होंने इस तरह से महल खड़े किए। पर आज हमारे भोजन में वो ताकत नहीं है, क्योंकि हम केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का भोजन करते हैं, कार्बाइड के फल खाते हैं और इंजेक्टेड सब्जियां खाते हैं। इसलिए हमारे भोजन में कोई ताकत नहीं। आरओ का पानी पी लेते हैं और जितनी भी ऑक्सीजन में जहर घुला हुआ है वो हमारी सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को खराब करता है। इसलिए आज दिल्ली में 5 साल के बच्चों में अस्थमा बहुत ज्यादा है। 5 साल से की उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे-छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, जब वहाँ पर विंटर का टाइम आता है, ठंडियों का, तो स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है।
और जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चों, उनको घर से बाहर निकलने के लिए मनाही की जाती है, क्योंकि जो प्रदूषण का स्तर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग उसके संपर्क में आते से ही उन्हें अस्थमा की बीमारी हो जाती है। इसलिए दिल्ली को, जो भारत की राजधानी है, उसे गैस चैम्बर ही कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है और पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है तो वो है दिल्ली। तो आप देखिए हम किस तरह का जीवन जीते हैं कि हम आज ये तो 5 साल की उम्र की बात हुई, आज तो हम जन्म के साथ ही बीमारियां लेके आते हैं। जैसे वो कल गुरुजी की बात कर रहे थे ना डीएनए की, तो बात यही है कि बीमारियां तो हमारे डीएनए में चली गई हैं और ये बीमारियां लेकर ही हम पैदा होते हैं। और फिर स्वाभाविक है कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है और फिर जिस जीवन पद्धति में और जो हमें मिलना है यहाँ पर भोजन, पानी, ऑक्सीजन, वो हमें मालूम है कि हम किस तरह का लेते हैं, तो शरीर में समस्याएं तो होनी ही है। इसलिए बात ये है कि पहले हम ये समझें कि हमें जीवन कैसा जीना है, अच्छे से जीना है, स्वस्थ रहना है और शुद्ध वातावरण में रहना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, क्योंकि हम बाजार से सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ, पर शुद्ध वातावरण और स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। और यही हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। आज हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, पर हम बिस्तर पे हैं, तो उन करोड़ों रुपए का करेंगे क्या? वो किस काम के? जब हम उसका बहुत अच्छा उपयोग अलका नहीं। बहन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों के थोड़े से सवाल हैं, जी। मैं माफी चाहूंगा बीच में आपको बहन टोकता हूँ हाँ, हाँ। कि कुछ लोगों के सवाल हैं कि जैसे आपने बताया है कि उस समय की जो ट्रेजरी हुई हाँ, एक हाँ। भयानक और विकराल, क्योंकि जी, देखिएगा जी। बहन, हम और आप सब घने से स्वार्थ युग में तो जी रहे हैं, हाँ, हाँ। ठीक है। और ये भी जो बैठे हैं ना यहाँ पर 100 सवा 100 लोग, इन्हें जी। 100 मंत्र चाहिए कि जा बताओ कि हमें यज्ञ कैसे कर सकूं, हाँ, ठीक तो है। वही वही बात लेकिन पे मैं आ रही अभी हूँ, अभी अभी आपकी बात बैन समझ। बैन बैन हाँ। वो विषय आपको मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक आपको बताना नहीं है कि हमें अग्निहोत्र करना कैसे है, ठीक है। अच्छा। ये आप मेरे बगैर पूछे बताना नहीं, क्योंकि मैं बहुत सरल सीधा सूदो सो गांव को देहाती आदमी हूँ, और जो आदमी जितनो सीधो होवे वो उतनो ही टेढ़ो होवे, ठीक है। जी। बताना नहीं है किसी को कि कैसे करते हैं, हम कराएंगे, ठीक है। चलिए, मैं हाँ। जो आपको बीच में मैंने टोका है उसके लिए, दीदी अब उसका लोगों के पर्पज कुछ केवल ऐसे ये है सवाल है कि कि कम से कम जो वास्तविकता में करने वाले लोग हैं वो उसके माध्यम से देख, करेंगे तो सही आपके साथ जुड़ के। नहीं, नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। मैं वैसे मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपकी बात का ये उत्तर देना चाहती हूँ कि देखिए क्या है, अग्निहोत्र जो है वो हर मनुष्य को करना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है बहन कि अग्निहोत्र की जी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और जी उसे जी। करना या ना करना वो हम्म, और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो जी ईश्वर बहन। का संदेश है वो हर व्यक्ति तक पहुंचना और उसको पहुंचाना हमारा कर्तव्य है ना? तो ये मैं इसलिए मैं जी बहन, अपने ठीक है। विषय को अभी मैं आगे जो बढ़ा। कहना चाह रहा जी। था, मैं जी 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 जी, थोड़ा सा 1 मिनट, 1 मिनट का समय। मेरी आवाज आ रही सबको? जी, आपकी हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। जी गुरु जी, आ रही है, अब आ रही है। जी। आप गुरुजी फिर म्यूट म्यूट हो हो गए, गए। आप अनम्यूट कीजिएगा। उस समय इतनी बड़ी आपदा आई, और उस आपदा में सबसे बड़ा कारीगर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी कामयाब आवा रहा। अभी आ रही है बात क्या? आ रही है। आ जी रही है जी। गुरु। आ यानी रही है गुरुजी। उस समय इतने बड़ी आपदा में जिन लोगों ने अग्निहोत्र का सहारा लिया, तो उस अग्निहोत्र के प्रभाव से वो लोग भी बच गए हैं जो गर्भ में पल रहे थे, ऐसा बहन ने बताया, और मैंने भी सुना भी है और मैंने देखा भी है ऐसे प्रमाण उस सिद्धांत पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते कि लेकिन आज के युग में धर्म कार्यों में और धार्मिक स्थलों में, माफ करना ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपदाएं ही उसमें आ रही हैं,
हालांकि आपदाएं तो बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन उस आपदा को करने वाला एक ही व्यक्तित्व था, यानी राक्षस थे। तो आज अग्निहोत्र, आज मैं अग्निहोत्र की मैं बात करूंगा और मैं सबसे ही उम्मीद चाहूंगा कि आप सब लोग करें। लेकिन जो गलतियां हमारे अग्निहोत्र में हो रही हैं आज धार्मिक कार्यों में, वो सिर्फ इतनी हो रही हैं। बहन से निवेदन चाहूंगा कि घी और चावल, यानी घी इलेक्ट्रिक ऊर्जा, यानी मशीन का और बाजार का नहीं हो, नहीं तो पाप लगेगा। लगेगा बहन पाप या नहीं, अलका बहन? हाँ, मैंने आपकी बात सुनी और मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी। अब आपने अब जैसे अब इसमें अभी अब इसमें बहन आगे इसको आप हाँ थोड़ा सा कंटिन्यू रखिएगा। हाँ हाँ लास्ट में जाकर के लोगों को पहले आप ये बताएंगे कि ये चीजों की पूरी शुद्धता हो, ताकि आपको उससे आपको पूरा लाभ मिले। उसके बाद हम्म। आप अपने पूरे विषय को रखिएगा। मेरा सिर्फ इतना भर आशय है कि कहीं मार्केट के ऊपर डिपेंड ना हो, हाँ, फिर मैं जब आपकी उसके बात परिणाम नहीं मिलते हैं तो फिर संस्कृति को, नियमों को, जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रति लोगों की अश्रद्धाएं होती है। बस आप कंटिन्यू रखें बहन। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। हाँ जी। तो मैं आप अभी जो बात कर रही थी वो यही बात कर रही थी कि पर्यावरण प्रदूषण ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है और शुद्ध वातावरण हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी हम ये कहें कि जैसे हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो अगर हम उसे शुद्ध वातावरण में करेंगे तो हमें वो 100% रिजल्ट देगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है तो हमें शुद्ध वातावरण चाहिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध वातावरण ही हमारे विचारों को ताकत देता है, हमारे मन को शांत करता है और हमारे विचारों को शुद्ध करता है। और शुद्धता की आवश्यकता सभी को है, क्योंकि प्रदूषण आज वातावरण में नहीं, लोगों के विचारों में है। और ये प्रदूषण ही आज सबसे बड़ी समस्या है, जिसे कहते हैं वैचारिक प्रदूषण। वैचारिक प्रदूषण का क्या समाधान है? हम अपने विचारों को कैसे शुद्ध करें? क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं है। शरीर की तो दवाई है, पर विचारों की कोई दवाई नहीं है। विचार अगर दूषित हैं तो उसे आप शुद्ध कैसे कर सकते हैं? अग्निहोत्र से कर सकते हैं। क्योंकि अग्निहोत्र में वो ताकत है कि कितना भी भयंकर प्रदूषण हो, कितना भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वो उसे खत्म कर देता है। और ये क्या वातावरण के अंदर का नहीं, हमारे शरीर के अंदर का भी प्रदूषण खत्म करता है, हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध और स्वस्थ करता है। अग्निहोत्र करने से जो गैसेस निकलती हैं, जिसमें कुछ गैसेस आज तक वैज्ञानिकों ने प्रमाणित की हैं, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपिलेक्टर और फॉर्मल्डिहाइड गैस। ये गैसेस आपके घर के वातावरण को और आपके शरीर और मन को पूरी तरह से शुद्ध और स्वस्थ करती हैं। यानी अग्निहोत्र आज हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। शुद्ध वातावरण ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं कि अग्निहोत्र, ये जो आज हम अपने घर में लगभग 55 वर्षों से कर रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिला और इस दुनिया को कैसे मिला? जैसे मैंने बात की थी कि अग्निहोत्र वेदों का विज्ञान है, ये वेदों की वाणी है, ईश्वर का आदेश है, हर मनुष्य को इसका पालन करना है। इसलिए आप देखिए, चाहे कोई भी युग हो, द्वापर, त्रेता, सतयुग, हर युग में अग्निहोत्र होता था और हजारों वर्षों तक अग्निहोत्र किया गया लोगों द्वारा, फिर ये विलुप्त हो गया। जब ये विलुप्त हुआ तो इसको पुनर्जीवित करने का कार्य महान भाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने 22 फरवरी 1963 को किया। यानी इस युग का प्रथम अग्निहोत्र महान भाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने 22 फरवरी 1963 को शुरू कराया। और साहब का ये जो कार्य स्थान है वो माधव आश्रम, बैरागढ़, भोपाल है। यानी पूरे विश्व का जो केंद्र कार्यालय है अग्निहोत्र का, वो माधव आश्रम, बैरागढ़, भोपाल है, जहां से इस कार्य की शुरुआत हुई है। और आज पूरी दुनिया के लगभग 120 देशों में लोग अग्निहोत्र करते हैं, क्योंकि पोद्दार साहब ने ये जो अग्निहोत्र दिया, ये मानव जाति के कल्याण के लिए दिया। वेदों का आदेश हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि वेदवाणी किसकी है? ईश्वर की वाणी है। और ईश्वर हम सभी के लिए एक है। तो ईश्वर के आदेश का पालन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जैसे प्रकृति हमसे कभी ये नहीं पूछती है कि हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं। वो तो हमें सब कुछ बराबर देती है, इसलिए हम सबको उसे बराबर लौटाना है। इसलिए अग्निहोत्र का संबंध ना किसी धर्म से है, ना किसी जाति से है, ना किसी संप्रदाय से है, सिर्फ मनुष्य मात्र से है। हम सभी मनुष्य हैं और हमारा ये धर्म है, मानव धर्म, कि हम इस प्रकृति को बचाएं और अपने जीवन और स्वास्थ्य को बचाएं और अपनी भावी पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जाएं, जो उनकी आवश्यकता है। पोद्दार साहब ने हमने अग्निहोत्र हमें दिया
और आज हमारे घर में लगभग 55 वर्षों से अग्निहोत्र हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ जो है वो 75 ईयर ओल्ड हैं, 75 वर्ष की उनकी उम्र है, और 55 वर्षों से नियमित अग्निहोत्र का आचरण करने के कारण आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। क्योंकि लोग क्या है, स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य का जो अंदाजा इस तरह से लगाते हैं कि हमारा शरीर अच्छा है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मन भी अच्छा होना चाहिए, हमारा विचार भी अच्छा होना चाहिए, और हमारे मन और विचार अगर अच्छे हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ कहलाते हैं। तो अग्निहोत्र वो देता है। क्योंकि गैस कांड हुआ तब मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड तब 2 साल के थे, मेरी सिस्टर इन लॉ थे, और गैस कांड का जो अनुभव है वो इस तरह का है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई इस सदी की, और अग्निहोत्र ने हमारे परिवार को बचाया। ये एक बहुत बड़ा हमारे परिवार का अनुभव है। तो कहने का मतलब ये है कि अग्निहोत्र साहब ने हमें दिया हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और साहब को दुनिया का भविष्य पता था, इसलिए उन्हें मालूम था कि आज दुनिया को किसकी आवश्यकता है, वो है वेदों के आदेश की। हर मनुष्य उसका पालन करे। इसलिए आज विश्व में कई ऐसे देश हैं, जिसमें मैं एक देश का नाम लूंगी, जर्मनी, जहां लगभग 30-40 वर्षों से अग्निहोत्र हो रहा है। और भी बहुत सारे, हॉलैंड, पोलैंड, रसिया, जापान, अमेरिका, कोई भी ऐसा देश नहीं है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जहां लोग अग्निहोत्र नहीं करते। क्योंकि अग्निहोत्र जब हम करते हैं तो उसके लिए 5 नियम लगते हैं, और पोद्दार साहब ने हमें ये 5 नियम दिए हैं। और जब 5 नियमों से हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसका हमें पूरा परिणाम और प्रभाव मिलता है। ये जो 5 नियम हैं, इनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम किस वेशभूषा में रहते हैं, किस धर्म का पालन करते हैं, क्या खान-पान में रहते हैं, इनसे कोई लेना-देना नहीं है। हम मनुष्य हैं और हम इस ग्रह में रहते हैं, इस प्रकृति से हम सब कुछ लेते हैं, इसलिए हमें इसे बराबर लौटाना है। तो 5 नियमों में जो सबसे पहला जो नियम है, वो है समय, अग्निहोत्र का समय, सूर्योदय सूर्यास्त का समय। और ये समय किसने दिया है? ईश्वर शक्ति ने। साहब ने ईश्वर को क्या बताया है? ईश्वर शक्ति, क्योंकि ईश्वर एक शक्ति है, और ईश्वर शक्ति ने ये समय जो दिया वो संधि काल का समय दिया। यानी पूरा दिन 24 घंटे का समय होता है, और 24 घंटे में 2 छोटे संधि काल होते हैं, एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त। और ये जो संधि काल होता है, इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि ये परिवर्तन काल है। पर्यावरण में जितने भी, प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं, वो संधि काल में ही होते हैं। और संधि काल में जो भी परिवर्तन होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? हमारे शरीर और मन को। हमारा शरीर और मन संधि काल में प्रभावित होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कहते हैं हमारे नाक के 2 सुर होते हैं, इंडला और पिंगला। ये पूरे दिन में एक ही सुर चलता है, फिर एक बंद हो जाता है, फिर दूसरा चलता है, पहला बंद हो जाता है, मतलब इस तरह से चलते हैं। लेकिन ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमारे नाक के दोनों सुर एक साथ कुछ सेकंड के लिए चलते हैं। वो किस लिए चलते हैं? कि आप उस समय अग्निहोत्र करें, आहुति दें, और उससे जो प्राण ऊर्जा निकल रही है उसे आप ग्रहण कर सकें अधिक से अधिक। यानी अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा आप ग्रहण कर सकें, इसलिए आपके दोनों सुर, नाक के दोनों सुर एक साथ चलते हैं। इसलिए अग्निहोत्र जो है वो वेदोक्त प्राण ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अग्निहोत्र में इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें अग्निहोत्र करना है तो समय पर करना है, और इसमें समय की पाबंदी है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे यज्ञ क्रिया करते हैं और उसे अग्निहोत्र कहते हैं, वो सही नहीं है। अग्निहोत्र का जो संबंध है वो समय से है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय से है, और यही इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है। तो आप जब भी करेंगे उसको समय पे करेंगे, तभी आपको उसका परिणाम और प्रभाव मिलेगा, जैसा कि हमारे घर में पिछले 55 वर्षों से हो रहा है। अग्निहोत्र का जो दूसरा नियम है वो है हमारा निश्चित माप के आकार का पिरामिड पात्र। कोई भी यज्ञ होता है तो उसकी, जैसे कहते हैं हम वेदी बनाते हैं और उसकी एक माप होती है, ठीक उसी तरह अग्निहोत्र का जो पात्र है वो एक निश्चित माप का बनता है। और ये जो पात्र है ये तांबे की धातु का होता है। क्योंकि जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग लोहे के बर्तनों में भी यज्ञ करते हैं, वो वर्जित है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस धातु का उपयोग कर रहे हैं वो धातु वातावरण को और हमें किस तरह से प्रभावित करती है। तांबा एक ऐसी धातु है जिसके हर अणु का आकार पिरामिड होता है। यानी ये जो पिरामिड आकार का पात्र है, इस पिरामिड आकार के पात्र में असंख्य पिरामिड है। और आप देखिए, ये अगर मैं इसे उल्टा कर देती हूँ तो ये पिरामिड है, और मैं इसे अगर सीधा कर देती हूँ तो ये हवन कुंड है। और आप एक चीज देखिएगा, इस पात्र की विशेषता ये है कि इसमें कोई जोड़ नहीं है, ये एक ही चीज पे बना हुआ है, ये अखंड है।
ना इसमें कोई कड़े लगे हुए हैं, ना किसी तरह का कोई भी जोड़ नहीं है, यानी ये अखंड पात्र है। तो अग्निहोत्र में जो पात्र उपयोग किया जाता है वो निश्चित माप का होता है, और ये निश्चित माप के आकार का जो पात्र है ये माधवाश्रम में मिलता है। और जब भी हम अग्निहोत्र करते हैं तो इसी निश्चित माप के आकार के पात्र में करते हैं। धातु में तांबे का होता है या फिर ये मिट्टी का होता है, लेकिन माप निश्चित होनी चाहिए। जैसे आप सभी ने सुना होगा मिस्र के पिरामिड, तो मिस्र के पिरामिड में आपको मालूम है कि वहाँ हजारों साल डेड बॉडीज, जिनको ममीज बोला जाता है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। कारण, जो ये पिरामिड आकार है ये क्या है, सारी ऊर्जा और शक्ति का रिसीवर है। यानी ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और शक्ति इस आकार के अंदर केंद्रित होती है। तो इसके अंदर जो भी चीज रखी होती है वो खराब नहीं होती है। यही पिरामिड का महत्व है। इसलिए हजारों वर्षों तक जो डेड बॉडीज थी वो सुरक्षित बनी रही। इसलिए अग्निहोत्र में हम इस तरह का निश्चित माप के आकार का पिरामिड पात्र का उपयोग करते हैं। अग्निहोत्र का जो तीसरा नियम है वो है देसी गौवंश के गोबर के कंडे। यानी हमें अपने ये जो पात्र है इसमें अग्नि तैयार करनी होती है, तो हम देसी गौवंश के गोबर के कंडे का उपयोग करते हैं। और हमारे आसपास गौमाता है, तो हम अपने घर में भी कंडा बना सकते हैं, या हमारे आसपास गौशाला है तो हम वहां से भी कंडा ले सकते हैं। लेकिन एक बात उसमें हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो अग्निहोत्र का कंडा होगा वो साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, भूसा नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जिस जिस कंडे पर हम अग्निहोत्र करते हैं, मतलब जिस कंडे का उपयोग हम अग्निहोत्र में करते हैं, उस की भस्म बाद में हम चिकित्सा के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा जो कंडा है वो साफ सुथरा होना चाहिए, कंकड़ पत्थर उसमें नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह की उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। गाय को हम गौमाता कहते हैं, इसलिए आज हमारी गौमाता सड़कों पर या कचरे के ढेर पर बैठी रहती, कचरा खाती है। ये आज हमारी गौमाता की स्थिति है। गायों के संरक्षण का सबसे सशक्त साधन या माध्यम कहें, वो साहब ने अग्निहोत्र दिया है। क्योंकि जब हर घर में अग्निहोत्र पहुंचेगा तो गौ माता का संरक्षण अपने आप होगा। क्यों? उसका कारण ये है कि गाय के गोबर का कंडा और गाय का शुद्ध घी, यानी हमारा जो देसी गौवंश है उसका कंडा और घी, इसके बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता। आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो क्या वो भैंस के घी से यज्ञ करते थे? गाय के घी से ही करते थे। क्योंकि गाय को क्या कहते हैं, गौ माता, और सारी सृष्टि का परिचालन कौन करती है, गौ माता। क्योंकि गाय के घी से यज्ञ होते हैं, यज्ञ से वृष्टि होती है, और वृष्टि से ही अन्न का उत्पादन होता है। यानी सृष्टि का परिचालन गौ माता ही करती है। इसलिए जो भी यज्ञ क्रिया की जाती है वो गाय के शुद्ध घी से ही की जाती है। इसलिए, और हम जब अग्निहोत्र के जो चौथे नियम की बात करते हैं तो उसमें हम गाय का शुद्ध घी, यानी हमारे देसी जो गाय हैं, गौ माता है, उनका शुद्ध घी, और अक्षत चावल यानी अक्खा चोखा, यानी बिना टूटे दाने का चावल, साबुत चावल यानी अनब्रोकन राइस, इसका उपयोग हम आहुति देने के लिए करते हैं, जो अग्निहोत्र का चौथा नियम है। पहले हम विस्तृत रूप से तीसरे नियम पे बात करते हैं। जैसे मैंने बात की कि गाय के गोबर का छाना यानी कंडा, तो जो कंडे होते हैं उसका अपना औषधि महत्व है। और हम सभी जानते हैं कि पहले हम अपने घरों को गाय के गोबर से लीपन करते थे। आज सारे कंक्रीट के जंगल हैं, और हमारे फर्श भी सब कुछ बदल चुके हैं, और हम देखते हैं कि जितनी बीमारियां पहले थी उससे अब कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि हमने प्रकृति से अपना पूरी तरह से संबंध तोड़ दिया है, और गोबर का लीपन होता ही नहीं है। गाय के गोबर का लीपन होने से फायदा ये होता था कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमारे घर में नहीं आते थे। जैसे कोरोना भी एक वायरस है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हमें दिखते नहीं है, पर वायरस भी नहीं दिखते हैं, पर हमारे घर में आ जाते हैं। लेकिन जब गाय के गोबर से हमारे घरों में लीपन होता था तो इस तरह के बैक्टीरिया वायरस नहीं आते थे, क्योंकि गाय का गोबर जो है वो बैक्टीरिया वायरस को रोकता है, और ये एंटी रेडिएशन का भी काम करता है। आज सभी को मालूम है ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है, सारी परावैंगनिक किरणें, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, वो पूरी धरती पे आती हैं, और ये हमें बहुत सारी बीमारियों के रूप में, मतलब उनका प्रभाव दिखता है। तो जहां गाय के गोबर का लीपन होगा तो वो भी अल्ट्रावायलेट रेज उसको क्रॉस नहीं कर सकती। यानी गाय के गोबर में ताकत इतनी होती है कि आप अपने हाथ में गाय का गोबर लगाएं और उसका एक्सरे लें तो वो ब्लैंक आएगा। कभी भी एक्स रेज गाय के गोबर को क्रॉस नहीं कर सकती है। ये ताकत है गाय के गोबर की। यानी आप देखिए कि गाय को हम जो गौ माता बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं, गाय का मूत्र, घी, दूध और गाय के गोबर, इनमें औषधि गुण है, और ये सारे औषधि गुण हमारे और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अग्निहोत्र में हम जो अग्नि तैयार करते हैं वो हम गाय के गोबर के कंडे की तैयार करते हैं।
चौथा नियम पे हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि गाय का शुद्ध घी, यानी हमारे देसी जो गौवंश है, गाय हैं, उनका शुद्ध घी, और अक्षत चावल यानी बिना टूटे दाने का चावल। हम अपने घरों में जो चावल होता है उसमें जो अक्षत है, जो बिना टूटे दाने का चावल है, उसको निकालें और उसका उपयोग हम आहुति के लिए करें। अक्षत चावल इसलिए दो तरह से हम समझते हैं। पहला तो वैज्ञानिक दृष्टि ये है कि जो चावल होता है वो क्या होता है कि उसमें नमी होती है। मतलब जैसे सभी को मालूम है कि धान की फसल तो पानी में ही होती है और पानी में ही पूरा धान उगता है, तो वो पूरी तरह से नमी यानी पूरा पानी ही होता है और तो कुछ होता ही नहीं है। अगर दाना टूट जाए तो वो जो उसकी नमी है, स्टार्च है, वो निकल जाएगा। तो जब हम आहुति देंगे तो जो गैसेस का फॉर्मेशन है वो बराबर नहीं होगा, इसलिए अक्षत चावल होना चाहिए। और दूसरा, हम धार्मिक रूप से ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर को कोई भी चीज हम अपूर्ण नहीं चढ़ाते, यानी खंडित नहीं चढ़ाते, इसलिए हमारा पात्र भी अखंड है और चावल भी हमारा अखंड है। तो आहुति जो हम देते हैं चौथे नियम में, वो गाय के शुद्ध घी और अक्षत चावल की देते हैं। और गाय के शुद्ध घी की विशेषता दो है। पहली विशेषता यह है कि वातावरण को शुद्ध करने की जो ताकत है वो गाय के शुद्ध घी में है। और दूसरी विशेषता यह है कि गाय का शुद्ध घी जब जलता है तो ऑक्सीजन जनरेट होती है, यानी पैदा होती है। वैज्ञानिक भी इस चीज को प्रमाणित करते हैं। आप जब अपने घर में अग्निहोत्र करेंगे तो आप एक ऑक्सीमीटर होता है, यंत्र होता है, उसे आप लेकर आइए और अग्निहोत्र करने के बाद आप ऑक्सीमीटर से चेक करिए कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना बढ़ा। लगभग 4 से 5% बढ़ जाता है। मतलब आप अग्निहोत्र करेंगे, उसके 5-7 मिनट बाद आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल आपके घर में इतना परसेंट बढ़ गया है। तो गाय का जो घी है उसका यही सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए अग्निहोत्र में हम अपने देसी गौवंश के गाय का शुद्ध घी और का उपयोग करते हैं और अक्षत चावल का उपयोग करते हैं आहुति देने के लिए। पांचवा जो नियम है अग्निहोत्र में वो है वेद मंत्र का उच्चारण। वेद मंत्र की अपनी शक्तियां होती हैं। जब हम देखिए मंत्रों में क्या होता है, अपनी ताकत होती है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वातावरण में कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो सारे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करते हैं। तो ये जो वेद मंत्र हैं जिनका उच्चारण करते हुए हम आहुति देते हैं, ये हमारे वातावरण को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अग्निहोत्र का समय जो है ईश्वर शक्ति ने दिया है वो है सूर्योदय सूर्यास्त के। तो हम जब सूर्योदय पे अग्निहोत्र करते हैं तो उसके दो वेद मंत्र होते हैं, और जब हम सूर्यास्त पे करते हैं तो उसके दो वेद मंत्र होते हैं। सूर्योदय का जो वेद मंत्र है उसमें पहला वेद मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नामम। फिर दूसरा वेद मंत्र है प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नामम। फिर सूर्यास्त के दो वेद मंत्र। पहला वेद मंत्र अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नामम। फिर दूसरा वेद मंत्र प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नामम। बस ये दो वेद मंत्र सूर्यास्त के हैं और दो वेद मंत्र मैंने आपको सूर्योदय के बताए। स्वाहा के बाद हम आहुति देते हैं और अग्निहोत्र के मंत्र के आगे कभी हम ओम नहीं लगाते। हमें मंत्र उच्चारण के आगे ओम नहीं लगाना है, जैसा मैंने आपको अभी बताया है ठीक उसी तरह से उच्चारित करना है। बस ये 5 नियम। जब भी आप अग्निहोत्र करें, घर में कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सृष्टि है ईश्वर ने बनाई। और कई लोगों का प्रश्न होता है दिशा का होता है, वास्तु का होता है। तो मैं ये बात तो बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि अग्निहोत्र का संबंध ना तो दिशा से है ना कोई वास्तु से है। आप घर में कोई भी स्थान तय कर सकते हैं, पर आपका स्थान निश्चित होना चाहिए। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। उसका कारण ये है कि जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो स्थान निश्चित इसलिए करते हैं। ये जो पिरामिड आकार का पात्र जो मैंने अभी आपको बताया था, जो सारी ब्रह्मांडों की ऊर्जा और शक्ति का रिसीवर है, इसके अंदर जब हमने यज्ञ किया और जो हमारी भस्म इसमें रखी हुई है उसमें औषधि गुणों का निर्माण होता है लगभग 12 घंटे में। क्योंकि जैसे अग्निहोत्र का समय तय है सूर्योदय सूर्यास्त, आपने सूर्योदय पे अग्निहोत्र किया, फिर उस पात्र को आपने उस स्थान पर निश्चित रख दिया जहां पर आपने हवन किया। और जब लगभग 12 घंटे वो पात्र वहां रहता है, क्योंकि आप फिर दूसरे पहर पे हवन करेंगे तो 10 से 15 मिनट पहले आपको पात्र उठाना होगा तैयारी के लिए। तो लगभग 12 घंटे जब पात्र वहां रहता है तो उस पात्र में जो भस्म रहती है उसमें औषधि गुणों का निर्माण हो जाता है। और ये जो भस्म है ये एक महा औषधि होती है। क्यों? क्योंकि
इस भस्म में ये ताकत है कि अगर हमारी जमीन बंजर हो जाए तो वो उसे उपजाऊ बना देती है। इसलिए आज लाखों किसान हैं, भारत में नहीं विश्व के कई देशों में, जिसमें मुझे याद है एक टर्की का है किसान और एक ब्राजील के भी हैं। वो भी अग्निहोत्र कृषि करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक फार्म हाउस है, वो पूरा 100% अग्निहोत्र फार्मिंग करते हैं। वो अपने खेत में ही अग्नि मतलब उनका फार्म हाउस है, वहां पर वो अग्निहोत्र करते हैं। और वहीं पर अपना मतलब उनकी गाय हैं जो गौमाता हैं, वहीं से वो अपना छाड़ा घी सब वहीं तैयार करते हैं, मतलब कंडा और घी तैयार करते हैं। और भस्म का उपयोग वो अपने फार्म में करते हैं। और उन्होंने उसका बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे जो फल हैं, आम की बेसिकली उनकी खेती थी, तो जो फल है उनका जो स्वाद है और जो बाजार में फल आते हैं उनका स्वाद है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो फल इतना स्वादिष्ट है, इतना मीठा है, जो आपको बाजार में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अग्निहोत्र के वातावरण में अग्निहोत्र की भस्म से तैयार हुआ है। क्योंकि आज जितने भी किसान लोग हैं, मैं थोड़ा सा किसान पे आ गई हूँ, खेती पे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भस्म की बात आई। तो जितने भी किसान हैं, अगर वो अपने खेत में वो किसी भी पद्धति से खेती करें, चाहे वो ऋषि कृषि पद्धति हो, चाहे गाय आधारित यानी गौ आधारित पद्धति हो, या जैविक खेती हो, कोई भी खेती हो, किसी भी पद्धति से करें, उन्हें अग्निहोत्र अपने खेत में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पौधा 90% वातावरण से लेता है और 10% जमीन से लेता है। तो 90% वातावरण कैसे तैयार होगा? जब हम अपने खेत में अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे, तो हमारे पौधे की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, वो पूरी होगी। हमारी फसलों में बीमारियां नहीं होंगी। तो अब मैं वापस आती हूँ, जो मैं भस्म की बात कर रही थी कि ये जो पिरामिड आकार का पात है, लगभग 12 घंटे तक इसमें भस्म रहेगी, इसमें औषधि गुणों का निर्माण होगा। और ये पात हमें एक स्थान पे निश्चित रखना है। घर में आहुति कोई भी दे सकता है, कोई बंधन नहीं है। और बस ये है कि जब हम आहुति दें, उस समय हमारे परिवार के सभी सदस्य लोग वहां उपस्थित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप आहुति देते हैं तो सारी ईश्वरीय देवीय शक्तियां आपके घर में उपस्थित होती हैं। ईश्वर का कहते हैं ना कि हम जैसे मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद कौन ग्रहण करता है? आप ग्रहण करते हो, ईश्वर ग्रहण नहीं करता। और ईश्वर का भोजन क्या है? मुख अग्नि, यानी यज्ञ के माध्यम से दी हुई आहुति ही ईश्वर का भोजन है, वास्तविक भोजन है। तो ईश्वर शक्ति वास्तविक भोजन इसी तरह ग्रहण करती है, जब आप सूर्योदय सूर्यास्त पर अपने घर में नियमित अग्निहोत्र करते हैं, तो सारी देवी शक्तियां वहां पर उपस्थित होती हैं। जैसे कहते हैं ना पंच महाभूत, भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, जिसे हम कहते हैं भगवान। आज पंच महाभूत बीमार हैं, उनकी तुष्टि पुष्टि कैसे होगी? यज्ञ से होगी। यज्ञ कौन करेगा? मनुष्य। और नित्य यज्ञ क्या है? अग्निहोत्र। क्योंकि ये अखंड है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जब तक ये सांसें चलनी है, तब तक हमें अग्निहोत्र करना है। इसकी कोई पूर्ण आहुति नहीं है। पूरे विश्व में ये अखंड चलता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, सूर्योदय सूर्यास्त का समय हो रहा है, पूरी दुनिया में अखंड हवन चलता है। और ये करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो अग्निहोत्र हमने अपने घर में किया। और जैसे मैंने बोला कि परिवार के सभी सदस्यों को वहां उपस्थित इसलिए रहना है, क्योंकि सारी दैवीय शक्तियां हमारे घर आई हैं। और अतिथि देवो भव, जैसे कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे जो मेहमान है वो हमारे भगवान है। तो हमारे यहाँ तो भगवान ही मेहमान के रूप में रोज आते हैं, सुबह शाम, यानी सूर्योदय सूर्यास्त पे। तो उस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग वहां पर उपस्थित हों। और जब हम आहुति दें, उसके बाद सभी लोगों को, एक व्यक्ति आहुति देगा, सभी लोग उसके साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। और उसके बाद जो गैसेस निकलती हैं, जो वो जैसे कहते हैं कि गैसेस का इमिशन होता है, वो किस रूप में होता है? या तो धुएं के रूप में होता है, लौ के रूप में होता है। और ये जो गैसेस निकलती हैं, ये आपके घर के वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध और स्वस्थ करती हैं। एक बार का अग्निहोत्र लगभग 1 किलोमीटर के वातावरण को शुद्ध और स्वस्थ करता है। और ये आपको वही प्रभाव देता है जो आपके अड़ोसी पड़ोसी को भी मिलता है। मतलब अग्निहोत्र क्या है? स्वार्थ भी और परमार्थ भी। आपने अग्निहोत्र किया तो उसका प्रभाव आपके घर में होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होगा, पेड़ पौधों में भी होगा, जीव जंतु में होगा। यानी आपने अपना स्वार्थ किया, यानी अपना कल्याण किया, और दूसरों का भी कल्याण किया। यानी स्वार्थ और परमार्थ अग्निहोत्र से दोनों जुड़े हुए हैं। हमें 2 से 3 मिनट तक वहां बैठना होता है, क्योंकि जब तक जो गैसेस हैं या लौ या धुएं के रूप में होती हैं, उन्हें शांत चित्त स्थिर मन से हमें पात्र की तरफ देखना है। और गहरी श्वसन से ये हमें अपने शरीर के भीतर लेना है। तो होगा क्या कि हमारा सबसे पहले मन शांत होगा, हमारा चित्त शांत होगा, हमें मानसिक शांति मिलेगी। और उसी की आज हम सभी को जरूरत है। शारीरिक स्वास्थ्य अगर नहीं भी है, तो मानसिक स्वास्थ्य उसे, हमारा जो मन है, अगर मानसिक स्वास्थ्य हमारे पास है,
तो हमारे शरीर को वो चला लेता है, क्योंकि मनुष्य चलता कहाँ से है? विचारों से। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा है? हम वही हैं जो हम विचार करते हैं। तो हमें विचार हमेशा अच्छे ही करना चाहिए। इसलिए विचारों को ताकत देना है, मन को ताकत देना है, मन को शांत करना है, खुद को मजबूत बनाना है, अपना विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, तो हमें अग्निहोत्र करना है। क्योंकि ये हमारे शरीर और मन दोनों को मजबूत करता है और शुद्ध और स्वस्थ करता है। जैसे मैंने बोला कि हम गैसेस निकलती हैं तो उन्हें क्या करते हैं? गहरी श्वसन से रीढ़ की हड्डी सीधी करके लेते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप आड़े बैठेंगे, टेढ़े बैठेंगे, झुक के बैठेंगे, तो आप जो इन्हेल कर रहे हैं गहरी श्वसन से, वो बराबर आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा। तो आपको उसको बराबर अपने शरीर के भीतर लेना है और ये गैसेस आपके शरीर के अंदर जाएँगी, आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से शुद्ध करेंगी और किसी भी बीमारी और समस्या में आपको लड़ने में सपोर्ट भी करेंगी। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगी। कोरोना में सबने इम्यून सिस्टम का महत्व समझा, इम्यून सिस्टम को जाना। इम्यूनिटी का महत्व क्या है, लोगों को कोरोना से ही समझ में आया। तो आज इम्यूनिटी किसकी मजबूत करनी है? हमें अपनी और पर्यावरण की। हमारा पर्यावरण मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएँगे, क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। तो ये अग्निहोत्र के 5 नियम हैं। इसमें कोई फेर-फार यानी परिवर्तन नहीं करना है। जब भी करना है इन्हीं 5 नियमों से करना है। और इसमें कुछ जोड़ना-घटाना हमें नहीं है। और रही बात ये कि जैसे हमने बोला कि 5 नियमों में हमें अपने देसी गौवंश के कंडे उपयोग करना है, गाय का शुद्ध घी उपयोग करना है और आपको लगता है कि शुद्ध घी नहीं मिलता है, तो आपकी गौशाला जहाँ भी हो, वहाँ से आप दूध लेके आइए, अपने घर में घी बनाइए। और आपको लगता है कि कंडे शुद्ध नहीं मिलेंगे, साफ-सुथरे नहीं मिलेंगे, तो गोबर लेके आइए और कंडे बनाइए। और ये हमें करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा रहे, क्योंकि अग्निहोत्र करने से क्या होता है? घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। क्योंकि यज्ञ क्या है? कामधेनु। ये किसकी कामधेनु है? वेदों की। यज्ञ कामधेनु है और ये हमारी हर इच्छा पूरी करता है। ऐसा नहीं कि हमें राष्ट्रपति बना देगा, लेकिन हमें अपने जीवन में जो चाहिए, हमारा जीवन जो सहज रूप से चल सके, वो हमें पूरी तरह से मिलता है। बस हमें करना क्या है? निष्काम भाव से। निष्काम भी नहीं कहेंगे इसको, सकाम, क्योंकि सकाम ही कहलाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वातावरण शुद्ध हो, हम स्वस्थ होते हैं, तो सकाम ही हो गया। लेकिन हमें कुछ अगर हम ईश्वर से ना भी माँगे, तो ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर हमें संरक्षण दे रहा है, क्योंकि हम उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। अग्निहोत्र करना यानी ईश्वर आदेश का पालन करना। अग्निहोत्र का प्रचार करना यानी उसकी सेवा करना, क्योंकि आदेश उसका है, आप उसका प्रचार करेंगे यानी उसकी सेवा करेंगे। तो 5 नियमों में हमने अग्निहोत्र किया। मैंने आपसे बताया कि अग्निहोत्र करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। अग्निहोत्र के पात्र में कोई और हवन नहीं करना है। क्योंकि हम वातावरण की शुद्धि का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसमें सिर्फ हम अग्निहोत्र करेंगे। स्थान निश्चित होगा, घर में कोई भी व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है। समय निकल जाए तो अग्निहोत्र नहीं करना है, समय पर ही करना है। चाहे आप एक टाइम करें, पर समय पे ही करें। और अगर पूरे दिन दोनों पहर का छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन करें। महीने में 15 दिन कर सकते हैं तो 15 दिन करें, पर समय पे करिए। तो समय पे करेंगे तो ही आपको उसका पूरा परिणाम और प्रभाव मिलेगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं अग्निहोत्र भस्म की। अग्निहोत्र भस्म जैसे मैंने बोला ये महाऔषधि है, तो सबसे पहला प्रयोग हम जो भस्म का करते हैं, वो अपने पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। आप लोग आरओ का पानी पीते हैं, हम लोग भस्म का पानी पीते हैं। हमारे घर में आरओ नहीं है। हम अपने पीने के बर्तन में अग्निहोत्र की ये जो भस्म होती है, इसे क्या करते हैं कि जब हम सूर्योदय पे हवन करते हैं, ये भस्म पात्र में लगभग 12 घंटे एक जगह पे रखी रहती है। फिर जब हम सूर्यास्त पे हवन करते हैं, तो इस भस्म को हम खाली कर लेते हैं और फिर इसको छानकर एक डब्बे में रख लेते हैं। तो जो छनी हुई हमारी भस्म है, उसको हम पीने के बर्तन में डालते हैं। जैसे 4 से 5 लीटर का अगर आपका पानी का बर्तन है, तो उसमें 1 से 2 चम्मच पर्याप्त है। 10 से 20 लीटर का है, तो 4 से 5 चम्मच। लेकिन भस्म आपकी छनी हुई होनी चाहिए। इसको या तो आप चम्मच से डालें या पोटली बना के भी डाल सकते हैं। तो इससे 3 फायदे होंगे। पहला, आपका पानी अल्कलाइन होगा। आजकल अल्कलाइन वाटर के लिए कैंगन कंपनी की मशीन आती है। लाखों की मशीन आती है। आप अगर अग्निहोत्र करते हैं और भस्म का उपयोग करते हैं, तो आपका पानी अपने आप अल्कलाइन हो जाएगा। दूसरा, पानी आपका शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि लगभग 8 से 10 घंटे जब हमारे पीने के पानी में ये भस्म रहती है, तो पानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और तीसरा, हमारे पानी में ऑक्सीजन आ जाती है। जैसे हम कहते हैं म्युनिसिपल का पानी आप कभी देखिए, एक केमिकल आता है टेस्टिंग के लिए, उससे आप टेस्ट करके देखिए कि म्युनिसिपल के पानी में क्या है, तो आपको पता चलेगा वो डेड वाटर होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। और अग्निहोत्र भस्म का पानी जो है, उसमें आप केमिकल डालेंगे तो वो पूरी तुरंत ही मतलब पिंक हो जाता है। उसका कारण ये है कि उसमें ऑक्सीजन है। तो
हम अपने घर में अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करेंगे तो हमारा पानी शुद्ध भी होगा, अल्कलाइन भी होगा और पानी में ऑक्सीजन भी मिलेगी। और खर्चा क्या है? कुछ भी नहीं, नाम मात्र का, कुछ भी खर्चा नहीं है। क्योंकि जैसे हम अग्निहोत्र करेंगे तो चोखा यानी चावल हमारे घर में है। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हम कपूर, गूगल या गाय की घी की बत्ती का प्रयोग करते हैं, जो हमारे कंडे होते हैं उनमें अग्नि तैयार करने के लिए, तो वो भी हमारे पूजा घर में होता ही है। और गाय अगर हमारे घर में है तो हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना है। कंडा भी हमारे घर में है, घी भी हमारे घर में है। सिर्फ हमें समय निकालना है और इस निश्चित माप के आकार के पात्र में यज्ञ करना है। ये माधवाश्रम में ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं अग्निहोत्र भस्म की, जो चिकित्सा हम अपने घरों में करते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, ये सब हमें होता रहता है, रोजमर्रा की बीमारियां हैं। तो इसके लिए हमारी एक पुस्तक है अग्निहोत्र चिकित्सा। उस पुस्तक में अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। ये चिकित्सा पुस्तक है और इसमें हम अग्निहोत्र भस्म की जानकारी दी गई है कि किस बीमारी में कैसे उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अभी सेशन के स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था शहद का उपयोग के लिए, तो उन्होंने बोला था कि पित्त जिनको होता है उनको शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं भस्म के उपयोग के बारे में बताती हूँ कि हमें शहद का उपयोग कैसे करना चाहिए। जब हमें टॉन्सिल होते हैं या गले में खराश होती है, तो आधी चम्मच भस्म और शहद, मतलब भस्म उसमें मिल जाए, इतना शहद मिला के हमें लेना चाहिए। आपका अगर टॉन्सिल का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो कि आपका ऑपरेशन की भी नौबत आ जाए, उस समय अगर आप दिन में 3 बार अग्निहोत्र की भस्म शहद मिलाकर लेंगे, तो आपका टॉन्सिल ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा अनुभव कई लोगों का है और ये जो अनुभव है, ये हमारे खुद के परिचय में लोग हैं, उनका ही बता रही हूँ। तो अग्निहोत्र भस्म से इतना प्रभाव होता है। और इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, तो हम कुनकुने पानी के साथ ले सकते हैं। जो लोग एनीमिक होते हैं, वो गाय के दूध में अग्निहोत्र भस्म मिला के लें और खाने के बाद आधी चम्मच भस्म हम सादे पानी के साथ लें, तो टॉनिक का काम करती है। तो भस्म का बहुत उपयोग है और ये क्या है? नेचुरल मेडिसिन यानी प्राकृतिक औषधि है। ये हमारे शरीर को कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है। मेरी मदर इन लॉ 55 ईयर से अग्निहोत्र कर रही हूँ, 55 ईयर से अग्निहोत्र भस्म का भी उपयोग कर रही हैं, नियमित। तो भस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस ये हमें छनी हुई लेना है, छान कर ही उपयोग करना है अपनी चिकित्सा में। और आप अग्निहोत्र की भस्म का उपयोग अपने टेरेस गार्डनिंग में भी कर सकते हैं। जैसे जो लोग अपने घर में सब्जियाँ लगाते हैं, पेड़-पौधे लगाते हैं, तो वो भस्म का उपयोग अपने टेरेस गार्डनिंग में करें। उससे होगा क्या कि हमारे जो पौधों में फंगस वगैरह लग जाती है, तो हम भस्म का छिड़काव करें और भस्म के पानी से सिंचाई करें, तो हमारे जो पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी मिलता है। और देखिए, खेती में तो ऐसा है कि जो हम बीजारोपण से जो भंडारण करते हैं, स्टोरेज, वहाँ तक हर स्टेप पर अग्निहोत्र भस्म का उपयोग होता है। यानी अग्निहोत्र भस्म की इतनी ताकत है, तो आप सोचिए कि अग्निहोत्र की क्या ताकत है। यानी आज हमारे लिए अग्निहोत्र कितना ज़रूरी है। हमें भस्म का उपयोग करना है तो अग्निहोत्र तो हमें नियमित करना ही होगा। और भस्म ऐसा है कि आप भस्म को हर जगह उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने खेती की बात की, अपने घर में चिकित्सा के लिए बात की, पीने के पानी के लिए बात की और अब मैं बात करती हूँ हमारे घर में जो हम सब्जियाँ लाते हैं। क्या है कि आजकल बहुत खान-पान पे लोग आजकल जागरूक हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो शुद्ध खाएँ, लेकिन शुद्ध मिलता नहीं है, समस्या ये है। बाज़ार से हम जो लाते हैं वो हमें मालूम है कि वो किस तरह का आता है। तो हम एक उपाय ये ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे हम अपने घर में जो सब्जियाँ लाते हैं मार्केट की, उनको हम भस्म के पानी से प्यूरीफाई कर सकते हैं। यानी जैसे हम अपने घर में सब्जियाँ लाएँ, उन्हें भस्म के पानी में कम से कम आधा घंटे 1-2 चम्मच भस्म डालें और थोड़ा-सा उसमें नमक डालें। तो उसके ऊपर जो भी ऊपर का केमिकल वगैरह होता है, जो भी दवाई का छिड़काव किया गया होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो हम अपनी सब्जियों को इस तरह से साफ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उपयोग हैं। आप नहाने के पानी में भी भस्म का उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को चर्म रोग होता है, मतलब स्किन डिसीज़ हो जाती है, वो भस्म से स्नान भी कर सकते हैं। तो भस्म के बहुत उपयोग हैं क्योंकि ये एक नेचुरल मेडिसिन है, प्राकृतिक औषधि है। ये किसी तरह का हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। तो आप देखिए कि अग्निहोत्र के हमें कितने अनगिनत फ़ायदे हैं। और अग्निहोत्र का जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला जो नियम है इसका समय है, सूर्योदय सूर्यास्त का समय है, समय की पाबंदी है, समय पर ही करना है। तो इसका एक एप्लीकेशन है, माधव आश्रम अग्निहोत्र टाइमिंग। आप प्ले स्टोर पे जाएँगे और वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लें और दुनिया के किसी भी कोने पे खड़े होंगे, किसी भी लोकेशन पे होंगे, तो वहाँ पर सूर्योदय सूर्यास्त का जो एग्ज़ैक्ट टाइम है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
यानी सूर्योदय सूर्यास्त का एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए आपको माधव आश्रम का अग्निहोत्र टाइमिंग करके एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लेना चाहिए। और जब उसमें डाउनलोड करेंगे तो आपको अग्निहोत्र की पूरी विधि यानी मेथड उसमें दी है, उसको प्रोसीजर यानी कैसे किया जाता है वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। मंत्र कैसे बोलने, मंत्र का उच्चारण भी उसमें दिया हुआ है और आपको समय तो मिलना ही है। तो आपको अग्निहोत्र की पूरी जानकारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। बस करना क्या है, मन बनाना है, सूर्योदय सूर्यास्त के जो 10 मिनट का समय निकालना है। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि कल मैंने वेबिनार जो सुना उसमें यही देखा कि हम यहाँ पे जो गुरुजी हमें बता रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं और सारी जो मतलब कार्य हो रहे हैं वो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं क्योंकि कोई ना कोई बीमारियां और समस्याएं सभी को हो ही रही हैं। तो स्वास्थ्य कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे प्रयास हमें करने चाहिए। तो जो सेशन के माध्यम से अच्छी जानकारी दी जा रही है वो तो है ही, हमें करना ही है। और अग्निहोत्र हमें इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है, जीवन का मूल मंत्र है, ईश्वर का आदेश है और बुद्धा साहब ने हमारे कल्याण के लिए ही ये अग्निहोत्र हमें दिया है। और माधव आश्रम का यही संदेश है, जन जन तक, घर घर तक अग्निहोत्र पहुंचे। करना आपको अपने लिए है। आश्रम एक मैसेंजर है, संदेश वाहक है ईश्वर का, जो सबको यही संदेश देता है कि आप करिए, अनुभव लीजिए। दुनिया में बहुत सारी आपदाएं विपदाएं आएंगी, लेकिन अग्निहोत्र हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि ये वेदों का आदेश है, ईश्वर का आदेश है और इसका हम पालन करेंगे तो ईश्वर की संरक्षण और कृपा हमें मिलेगी ही। तो इतनी बात के साथ मुझे लगता है मैंने बहुत समय ले लिया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आप किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बहुत ही अच्छी चीज हाँ, बताई बहन दीदी जी, आपने। हमारा बहुत ही प्रश्न था। अच्छी जानकारी। जी जी बोलिए। तो जी बहन अपना बहुत बहुत प्रश्न कीजिएगा। धन्यवाद आपका। एक एक करके प्रश्न कीजिएगा। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ। और चाहे तो जिस टाइम आप प्रश्न करें अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। जी भैया रखिए अपना प्रश्न। हाँ हाँ जी, बहन जी नमस्कार जी। नमस्ते। बहन जी, हम ये पूछना चाहते हैं, जो आपने पीछे हाँ किताब दिखाई थी एक, क्या हाँ उसकी मतलब जो किताब है उसके फोटो वगैरह दोबारा से डाल सकते हो? हाँ हाँ हम और बुक बुक आप वगैरह कहाँ से मिलेगी? ये आपको माधव आश्रम से मिलेगी और माधव आश्रम का जो संपर्क नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ संपर्क नंबर दे दीजिए जी। हाँ 62628। एक मिनट बहन जी, सिर्फ एक मिनट। हाँ 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 जी बोलिए। 62628 62628 81181। 8 नहीं 62628 जी। हाँ आगे फिर 81181। फिर 81181। जी ये कहाँ का नंबर है जी? ये माधव आश्रम का नंबर है, माधव आश्रम बैरागढ़ भोपाल, जो अग्निहोत्र का केंद्र कार्यालय है जहाँ से इस कार्य की शुरुआत हुई है। और अग्निहोत्र की जो पुस्तकें हैं, जो इसका लिटरेचर है वो माधव आश्रम में मिलता है। अग्निहोत्र का जो मैंने अभी आपको पॉट दिखाया था यानी पात्र दिखाया था वो भी वहाँ मिलता है। तो जिसको भी अग्निहोत्र करना है वो आश्रम से संपर्क कर सकता है और वहाँ से अपना सामान ले सकता है। अभी जरूरी जानकारी, ये दोनों नंबर और माधव आश्रम करके अभी दीप्ति दीदी ने ग्रुप में डाल दिया है, तो आप लोग वहां से भी ले सकते हैं ना अभी। ठीक है जी अच्छा, यहाँ पे भैया जी, विशेष आप प्रैक्टिस वाले ग्रुप में डाल दिया ना? नहीं, इसी ग्रुप में अभी आप जैसे मैसेज में जाएंगे ना मीटिंग में, तो मैसेज में आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिस ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है। दूसरा, 5 चीजों पे विशेष दीदी ने जोर दिया था, उन सभी 5 चीजों पे आप सभी को विशेष ध्यान देना है। जो टाइमिंग है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे, दीदी ने आपको सजेशन दिया कि माधव आश्रम का ऐप है, माधव आश्रम अग्निहोत्र के नाम से, प्ले स्टोर में जाएंगे वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको आप लोकेशन माधव की आश्रम परमिशन दे अग्निहोत्र दीजिए, टाइमिंग। ठीक है। वहां से आपको टाइमिंग मिल जाएगा डेली का, सुबह और शाम। आपके टाइम जोन के हिसाब से जो भी टाइम चेंज होगा वो होगा। टाइम आपको निश्चित रखना है, पात्र आपको निश्चित रखना है। अगर आपने आपको घर में बनाना है तो मिट्टी का बनाना पड़ेगा, लेकिन शर्त यही है कि वो पिरामिड का डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगा। गौरव जी, मैं एक बात बताऊं, वो पात्र कोई घर में नहीं बना जी सकता है क्योंकि इसकी एक डाई है, वो आश्रम में ही होती है और इसका एक निश्चित माप है, जैसे 14.5, 6.5 और 5.25 का इसका तला होता है। तो ये जो मेजरमेंट है ये आपको ऐसा मिलेगा नहीं, इसका पर्टिकुलर जी डाई होता है, वो आश्रम में ही रहता है। तो कोई भी जैसे पात्र किसी को चाहिए होता है तो वो आश्रम से अपना मंगा सकता है। ठीक है।
तो दीदी ने ये भी क्लियर कर दिया, आप आश्रम से मंगा सकते हैं। तीसरा दीदी ने जो जोर दिया है, जो उसमें सामग्री उपयोग होनी है, जो उसमें कंडा है, जो देशी घी है, वो शुद्ध देशी गाय का हो, उसमें कोई कचरा ना हो, और जितनी संभव कोशिश हो वो आप अपने हाथ से बनाएं, है ना। और दूसरा एक निवेदन है कि जिस भी गाय का आप गोबर लेके आ रहे हैं, चाहे गौशाला से या सड़क किनारे या किसी के यहाँ से गाय का लेके आ रहे हैं, तो उस गाय की प्रदक्षिणा भी करें, उस गाय की सेवा भी करें, और ईश्वर से कामना भी करें कि आपको इतना सामर्थ्य तो दे कि आप एक गाय के संरक्षण में अपने घर में रह पाए, क्योंकि गाय को आप नहीं पाल सकते, गाय आपको पालेगी, है ना। सही बात है तो जी। तो जो दीदी सिद्धांत दे रही है उस पर चलिएगा। और जो गुरु जी बार बार बोल रहे हैं कि जो चावल आपका ये शुद्ध हो, प्राण ऊर्जा से हो, मतलब अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो धान ले आइए बाजार से, उनको अपने हाथों से छीन लीजिए, जिससे उसमें कोई भी टूट फूट ना हो। बिल्कुल, ये भी और अच्छा जो है। हम्म और जो देशी घी है, उसके लिए भी हम्म। कोशिश कीजिए कि आप जो सात्विक तौर पे और प्रामाणिक रूप से वैदिक रीति से बनाया जाता था उस तरीके से बनाएं। पूजा वाला घी, बाजार में मिलने वाला घी, ये कदापि उपयोग ना करें ये नहीं लेना है। जी। क्योंकि जो पॉजिटिविटी आपको मिल सकती थी, अगर ये गड़बड़ होगा तो यहाँ पे आपको फिर नेगेटिविटी मिलेगी जी। तो हेलो सुबह और शाम को दीदी, हाँ, इस सुबह किताब और का शाम नाम क्या है, आपने जो दिखाई थी? अग्निहोत्र चिकित्सा। ये अग्निहोत्र चिकित्सा जी? हाँ, ये जी अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक है। ठीक है बहन जी। ठीक है ना। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था, चावल और घी कितना जो है लगभग लग जाएगा एक हाँ बार के हाँ हाँ अग्निहोत्र में? हाँ हाँ हाँ, चलिए अच्छा है आपने पूछा। 2 चुटकी चावल, मतलब 2 चुटकी अक्षर चावल और 1 बूंद गाय का घी मिला के 2 भाग आप हम तैयार अपना करते हैं। स्थान बदलिए, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आई? हाँ दीदी, आपकी आ आ रही है, रही वो है भैया बात, के लिए बोला। आ रही है, आ रही है, आप एक आवाज आ भैया रही है। आपको प्रॉब्लम आप एक बार है। दीदी एक्शन से बता दीजिएगा कि किस तरीके से चलाते हैं, है ना। अग्निहोत्र में जो चावल और घी का मिश्रण करने के बाद में किस प्रकार से चढ़ा रहे होते हैं, वो एक बार हाँ आप हाँ, विधि वो बता दें। वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, हाँ, अब हम पूरी बात करते हैं कि जैसे हमने अपने घर में कोई स्थान तय कर लिया है, हम वहाँ अग्निहोत्र करेंगे। पर जैसे हम अपने अग्निहोत्र करने के लिए अपने पात्र में कंडे जमाते हैं, फिर उसमें हम अग्नि तैयार करते हैं, तो उसके लिए हम कपूर का उपयोग कर सकते हैं, गूगल का उपयोग कर सकते हैं, या गाय की घी की बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम कंडे जलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे धुआं निकलता है, तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि घर में धुआं हो रहा है, तो आप ये कंडे घर के बाहर यानी बालकनी में भी जला सकते हैं। और जब उसमें अंगार तैयार हो जाए, कंडे अच्छे से उसमें जल जाएं, तो आप उसको फिर जहां पर आपने स्थान तय किया है वहां पर लेके उस पात्र को रखें और फिर अग्निहोत्र करें। तो करना क्या है आपको कि आपके अंगार अच्छे से तैयार हो गए हैं, आपका स्थान निश्चित है, आप उस स्थान पर बैठेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आहुति देने के लिए हम अपने अक्षत चावल और गाय का शुद्ध घी का उपयोग करते हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड में यानी बाएं हाथ पर 2 चुटकी अक्षत चावल और 2 बूंद गाय का घी मिलाकर 2 आहुति तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और 2 आहुति हम तैयार कर लें, और उसके बाद हमारा जो पात्र है जिसमें अंगार तैयार हो गए हैं, हम वहां पर बैठे हैं, घर के सभी सदस्य भी उस समय उपस्थित हो जाएं, और हमारी जो नजर है वो हमारी घड़ी पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आज हमारे यहाँ सूर्यास्त का समय था 7:03। तो हमने क्या किया कि हमने अपने पात्र में अंगार तैयार कर लिए, यानी जो गोबर के कंडे की अग्नि थी वो तैयार कर ली थी। हमने उसे जहां पर हम अग्निहोत्र करते वहां रख लिया था, और अपने दावा हाथ यानी लेफ्ट हैंड में हमने 2 चुटकी अक्षत चावल और गाय का घी मिलाकर 2 भाग तैयार कर लिए थे। और जैसे हमने घड़ी में समय देखा, 7:03 का समय हुआ, तो पहला वेद मंत्र हमने उच्चारण किया, अग्नये स्वाहा। स्वाहा के बाद हमने वो आहुति उसमें छोड़ दी, अग्नये इदम नामम। फिर दूसरा वेद मंत्र हमने बोला, और जो दूसरा भाग है आहुति का वो हमने उठाया, और फिर बोला प्रजापतये स्वाहा। स्वाहा पे आहुति दी, प्रजापतये इदम नामम। बस 2 वेद मंत्र, 2 आहुति, बस ये इतना ही अग्निहोत्र है। और स्वाहा के बाद आपको जो आहुति है वो दे देनी है। और जैसे हम बोलते हैं ना इसमें इदम नामम, यानी हे ईश्वर, जो भी है वो आपका है और आपको समर्पित। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो जो भी जी ईश्वर शक्ति ने हमें दिया है वो हम उसे अर्पित करते हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में जो भी मिलता है वो ईश्वर की कृपा से मिलता है, ईश्वर की इच्छा से मिलता है। तो जो भी है वो ईश्वर का ही है, हम उसे अर्पित करते हैं। इदम ना मम, यानी हे ईश्वर, जो भी है वो आपका है, आपको ही अर्पित है, ठीक है।
तो ये वेद मंत्र हैं 2, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं हम, और स्वाहा के बाद हम आहुति देते हैं। जी, प्रणाम यहाँ पे दीदी। अभी किसी का कोई प्रश्न? जी भैया। बोलिए। प्रणाम प्रणाम भैया। जी। मैं पूछ रहा था दीदी कि कुछ हाँ। दिशा का भी ध्यान करना पड़ता है, पूरा उत्तर दक्षिण नहीं ऐसा बैठने का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने पहले इसका भी बोला मतलब है था, भैया कि आपने अग्निहोत्र प्रॉपर का, सुना नहीं। हाँ, अग्निहोत्र का संबंध कोई बात नहीं। अग्निहोत्र का जो संबंध है वो किसी दिशा से नहीं है, कोई वास्तु से नहीं है, क्योंकि सारी दिशा, सारी जगह ईश्वर ने बनाई, हमने आपने नहीं बनाई। जो मैं मतलब एक मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि ईश्वर सब जगह है, ये सभी जानते हैं, सभी मानते भी हैं। जी तो कोई दिशा नहीं, कोई दोष नहीं, हर जगह ईश्वर है। हम ये बोलते हैं ना, कण-कण में ईश्वर है। तो ईश्वर तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो आप घर में कहीं भी किसी भी दिशा में बैठ के अग्निहोत्र कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। बंधन तो सिर्फ 5 नियमों का है, बाकी कोई बंधन नहीं है। दीप प्रणाम। दीप प्रणाम। एक जय श्री जी, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैसे हाँ हाँ अग्निहोत्र के लिए हमें वो सामग्री उठानी है, चावल हाँ और हाँ घृत हाँ मिली, तो उनको जो डालने का हमारे हाथ का स्थान है, वो 2 हाँ हाँ। उंगलियां और अंगूठा होना चाहिए या कैसे भी डाल नहीं दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हम्म, बोला ना, अग्निहोत्र से 5 नियम का बंधन है। हमारी ये 5 उंगलियां हैं ना, हम इन 5 जी, उंगलियों से ही उठाएं और उठा के यूं डाल, अर्पित करें। हम यूं पंच अर्पित महाभूत को करें। दे रहे हैं ना। जी एक तरह से मानिए कि पंच महाभूत को हम भोजन अर्पित करते हैं ना, तो जी 5 जी उंगलियों से ही उठाएं और जी यूं जी, अर्पित करें। यूं कुछ अर्पित करें। उंगलियों का कोई बंधन नहीं है उसमें। ठीक है आप दी, सहज रूप से आहुति दीजिए। हाँ धन्यवाद दी। जी। एक जय कुमार श्री अनिकेत जी प्रणाम। का प्रश्न है। जी जय दीदी। श्री कृष्ण। एक हाँ बोलिए। एक कुमार अनिकेत जी का प्रश्न है, उन्होंने हाँ पूछा हाँ है कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास हाँ समय की बाध्यता है, क्या हाँ इसको हाँ। आगे पीछे कर सकते हैं? आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी नौकरी करती हूँ, जैसे हमने मेरा परिचय दिया था, मैं बैंक में नौकरी करती हूँ, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ। तो मुझे भी मतलब समय क्या होता है कि जैसे सूर्योदय का समय तो मेरे पास रहता ही है। कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है, किसी भी व्यवसाय में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सूर्योदय का समय हर व्यक्ति के पास होता है। तो हम जैसे सूर्योदय का अग्निहोत्र करें, और शाम को हम नहीं आ पाते हैं घर पे या लेट हो जाता है हमें ऑफिस से आने में, तो हमारे घर में जो व्यक्ति उस समय उपस्थित है वो अग्निहोत्र करे। हमारे घर में अग्निहोत्र होना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र क्या है कि आपने सूर्योदय पे अग्निहोत्र किया तो उसका प्रभाव सूर्यास्त तक होता है, और सूर्यास्त का सूर्योदय तक 24 घंटे ये आपके घर की सुरक्षा कवच है। 24 घंटे आपके घर का वातावरण शुद्ध रहता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके घर में नहीं आ सकता, ये प्रभाव रहता है। दीदी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न जी। है कि आपने बताया कि जब वो हाँ अग्नि समाप्त होके वो अंगारों में परिवर्तित हो जाए, मतलब जब वो हाँ एक अंगार, हाँ हाँ तब हमें ये चावल डालना है, और अगर अग्नि जल हाँ। रही है तो उस वक्त नहीं करना है ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा आपने पूछा, क्लियर कर देती हूँ मैं ये चीज। देखिए क्या होता है, जब हम अपने कंडे में अग्नि तैयार करते हैं तो क्या होता है, कच्चा धुआं निकलता है, ठीक है, क्योंकि हम्म, कंडे जलते हैं तो स्वाभाविक जी है। और वो कच्चा धुआं क्या, शुद्ध कार्बन होता है, तो वो निकलता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो अग्नि तैयार हो रही है, यानी पूरे कंडे अच्छे से जल जाना चाहिए। जी। कंडों में अग्नि भी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब वो पूरी अग्नि बुझ जाए और फिर वो अंगार हो जाए तभी हम आहुति दें, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये है कि काला धुआं जो है, कच्चा धुआं है, वो निकल जाना चाहिए, आपके छाने में बराबर अच्छी अग्नि हो जानी चाहिए, तो आप अच्छा, उसमें आहुति दे सकते हैं। हाँ जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कई लोग ये सेम पात्र है और उस पात्र को अपने घर में भी मतलब उपयोग में ला रहे हैं, और अगर अपने व्यवसाय में या कहीं और दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो क्या एक ही पात्र का जो उपयोग है वो हम 2 जगह पे कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आप ऐसा करिए, जैसे हमारे घर नहीं में कर 3 सकते ना? पात्र हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आ गया जैसे समझ में हम क्या, मेरा नहीं नहीं, मैं आपको प्रॉपर उसका वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं पूरा उसको क्लियर कर देती हूँ। देखिए जैसे हमारे घर में 3 पात्र हैं। क्या होता है कि एक पात्र जो है वो हम अपने घर में अग्निहोत्र करते हैं, वो निमित्त होता है, ठीक है। एक पात्र क्या होता है, हम अपनी गाड़ी में रखते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ट्रेवल करते हैं, बाय रोड कहीं भी जाते हैं, तो जब भी सूर्योदय सूर्यास्त का समय होता है जहाँ कहीं भी, तो हम क्या करते हैं, रुकते हैं और कोई जगह ढूंढते हैं साफ सुथरी, और वहां पर अपना अग्निहोत्र करते हैं। और एक पात्र जैसे हमें जरूरत पड़ती है तो हम अपने ऑफिस में भी उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने पास 2 पात्र रखें, एक हम अपने ऑफिस के लिए रख सकते हैं, एक हम अपने घर के लिए रख सकते हैं, ताकि हमारा अग्निहोत्र मिस ना हो। जी, धन्यवाद। जी। नीतू दीदी, आपका प्रश्न था या किसी और बहन का या किसी हाँ, भाई का? मैं ज्योति ज्योति बात कर रही हूँ। हाँ जय जी श्री जी कृष्णा, बोलिए। दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। अगर जय- सेंटर में अगर कहीं रखा जाए और चारों तरफ से सब लोग बैठ सकते हैं क्या? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अग्निहोत्र तो
पात्र बीच में रख लीजिए, सब लोग चारों तरफ बैठ जाएं, आजू बाजू बैठ जाएं, वो कोई बंधन नहीं है, आप कैसे भी बैठ सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, जैसे क्या होता है कुछ लोगों को शारीरिक दिक्कत होती है, वो नीचे नहीं बैठ सकते, है ना, तो वो कुर्सी टेबल पे बैठ के अग्निहोत्र कर सकते हैं। अग्निहोत्र में ये बंधन नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे पैर में तकलीफ है और मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अग्निहोत्र नहीं कर सकती, मैं कुर्सी टेबल पे बैठ के कर सकती हूँ, क्योंकि कई लोगों को घुटने का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो फिर वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो उनको फिर कुर्सी टेबल ही पर बैठना ही जमता है। तो अग्निहोत्र में मतलब ये एक चीज इसलिए बता रही हूँ कि कभी ये मत सोचिएगा कि आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अग्निहोत्र नहीं कर सकते, आप कुर्सी टेबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप बस वो स्थान तय कर लीजिए कि यहाँ पर बैठकर ही आप रोज अग्निहोत्र करेंगे बस। दीदी 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न आ रहा है नीरज जी का कि हाँ, इस हाँ। पात्र की क्या कॉस्ट रहेगी या क्या कॉस्ट रहती है? आश्रम, हाँ मैं आपको बता देती हूँ। आश्रम में किट मिलता है पूरा, उसमें क्या है कि अग्निहोत्र का पात्र होता है, स्टैंड चिमटा होता है, उसका लिटरेचर, अग्निहोत्र का सामान सब कुछ आता है, लगभग 1250 का होता है, कुरियर सहित आता है, क्योंकि ये कॉपर का होता है, आपका पात्र होता है, उसका कॉपर का चिमटा होता है, कॉपर का स्टैंड होता है, तो ये आपको वहां से किट मिल जाती है, 1250 की लगभग उसकी कॉस्ट रहती है। तो माधव आश्रम का जो ऑफिस का नंबर मैंने दिया है, वहां पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपने बता ही दिया है। योगेन जी का प्रश्न है कि अग्निहोत्र करने के बाद में उसका भस्म कब निकालना है? तो एक हाँ, सूर्योदय का वाला शाम तक जाके निकालेंगे, है ना, सूर्यास्त हाँ, के बाद। हाँ, सूर्यास्त के समय, जैसे अभी हमने सूर्योदय पर अग्निहोत्र किया तो हमारा पात्र हमने जहाँ किया वहां रखा है, फिर जब हम सूर्यास्त पर अग्निहोत्र करेंगे तो 10 से 15 मिनट पहले हम तैयारी करते हैं, उस पात्र की जो भस्म है वो किसी बर्तन में खाली करते हैं, फिर उसमें हम कंडे जमाते हैं, और फिर जैसे अभी बारिश का समय है तो लगभग 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है अग्नि प्रज्वलित होने में, तो हम 10 से 15 मिनट का ये जो समय है हमारा तैयारी का रहता है, और हम फिर उसमें कंडे जमाकर अग्नि तैयार करते हैं, और फिर जब हमारा समय होता है तो मंत्र उच्चारण करके आहुति देते हैं। और कंडा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का साफ सुथरा होना चाहिए, ये इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है, ये हाथ से बना हुआ है, साफ सुथरा अपना, ये देसी जो गौवंश का है वो है, गोबर का छान, इस तरह का। जी जी। दूसरा यहाँ पे प्रश्न आ रहा है ऐप का लिंक, तो ऐप का लिंक कुमार अनिकेत भाई ने भेज दिया है ग्रुप में, कोई भी जी, चैट से ले सकता है। एक क्या? प्रश्न और है, ऐप का दीदी लिंक एक भेज दिया चीज, गया है। अच्छा, ऐप का, हाँ, दूसरा एक प्रश्न आ रहा है दीदी, आपने अभी जो रिपीट किया था वो संध्याकालीन मंत्र था, तो हाँ, सूर्योदय हाँ, वाला मंत्र और एक बार बता दीजिए। अच्छा, हाँ, सुबह बोलते हैं सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम, बस। आपको बस एक ही अंतर करना है, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य का स्वर करना है और शाम वाले टाइम पे उसकी जगह अग्नि बोलना है। दीदी एक चीज दूसरा और बताइए आपने कि पहले दीदी दीदी एक आदमी जैसे करेगा आपने अभी, ऑलरेडी 2 घंटे हो गए मीटिंग को। और ठीक है भैया, मुझे बस प्रश्न भी लेके खत्म करते हैं, 2-4 प्रश्न ही है भैया। प्रश्न भी अगर ज्यादा है तो आप है ना नोट करवा लो, अलका दी से फिर रिक्वेस्ट कर लेंगे थोड़ा कल और, ठीक है है ना। जी। नहीं, अगर आप लोगों के 2-4 पास, मिनट का टाइम है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। जी ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने जल्दी प्रश्न रखिएगा। जी नमस्ते दीदी मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछ रही हूँ भैया, एक मिनट। हाँ, उसमें क्या बोलिए। करना है कि जैसे हमने बालकनी में रखा है इसको, पात्र को, तो हाँ, हाँ, बालकनी में हवा बारिश आती है तो इसको पात्र को ढक सकते हैं फिर उसके बाद नहीं नहीं नहीं, कॉपर उस प्लेट से? बालकनी में आपने रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ढकने की जरूरत ही नहीं है। बालकनी में कितनी भी तेज हवा हो, वो आपके पात्र को थोड़ी ना कुछ वो हिलेगा वो। आप मतलब ऐसी जगह मत रखना कि वो किनारे पे मतलब ऐसा जाए कि वो गिर जाए, ऐसा नहीं रखना, बीचों बीच रखना, ताकि हवा उसमें लगती रहे और जो कंडे हैं उसमें अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए, बस। नहीं नहीं, जैसे आपने कर लिया, हवन कर लिया, अग्निहोत्र कर लिया, हाँ, हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ, जैसे हमने वहीं छोड़ना है उसको, पात्र को। हम क्योंकि देहरादून में रहते हैं तो वहां पे बहुत ठीक ज्यादा है। हवा आती है और उड़ा के ले हाँ, जाती हाँ, है सब कुछ, तो उसकी जो अच्छा, अच्छा, भस्म है वो पूरी उड़ के चली जाएगी, तो क्या उसको ढक सकते हैं ठंडा होने के बाद? अच्छा, 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 ओके ओके, मैं अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप देहरादून में रहते हैं तो आप क्या फ्लैट में रहते हैं? हाँ जी। ठीक है, ओके, तो फ्लैट में आपके यहाँ बालकनी है? जी जी। ठीक है, राइट। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप फ्लैट में रहते हैं, आपके यहाँ कितने रूम है? 2 से 3 रूम तो होंगे कम से 3, कम। हाँ हाँ हाँ। 3 है ना? तो आप अपने कोई भी रूम को चुन लीजिए, ठीक है, जी जहां पर आपको जगह मिले, जहां आप ये पात्र रख के बैठ सको, अग्निहोत्र कर सको, कोई भी जगह चुन लीजिए, तीनों रूम में आपको जो भी जी जगह कंफर्टेबल लगती है, ठीक है। अब जी आप करिए क्या कि आपने ये जो पात्र है इसमें कंडे जमा लिए, और इसमें अंगार तैयार करने के लिए यानी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आपने ये जो पात्र है ये बालकनी के पास रखा।
ताकि आपका जो कच्चा धुआं है वो काला धुआं वो निकल जाए और इसमें अच्छे से अंगार और अग्नि तैयार हो जाए। फिर इस पात्र को आप नीचे जो अपना लकड़ी का पटा होता है ना उसके ऊपर रख लीजिए, ताकि इसको उठाकर आपने अपने कमरे में जो भी जगह तय की है वहां ले आइए, वहां पर उसको रखिए और फिर आप वहां पर मंत्र उच्चारण करके आहुति दीजिए। तो वो एक जगह आप तय कर लीजिए। तो फिर क्या होगा कि वो उस जगह पर रखा रहेगा आपका पात्र। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि उस जगह पे आप नहीं रख सकते, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि वहां पर आप मंत्र उच्चारण करके आहुति दे दीजिए। पात्र जब ठंडा हो जाए तो उसको उठाकर आप किसी भी जगह पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर वो लगभग 12 घंटे तक रखा रहे, फिर आपको उसको से डिस्टर्ब ना करना पड़े। तो आप ऐसी जगह रख दीजिए। उसका कारण ये है कि जैसे कई घरों में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो होता क्या है कि हमने अग्निहोत्र किया, पात्र नीचे रखा है, तो बच्चे आके उससे खेलने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमने अग्निहोत्र किया, पात्र जब ठंडा हो गया तो हम उसे उठाकर मान लीजिए ऊपर रख दिया। तो जो हमने ऊपर रखा है वो कब तक के लिए रखा रहेगा, जब तक हम दूसरे पैर का हवन ना करें। मतलब जब हम दूसरे पैर का हवन करेंगे तभी उस पात्र को उठाएंगे। तो आप ऐसा कर इसको सकते हैं। ढक नहीं सकते दीदी? ढक नहीं, सकते इसको हैं क्या ढकना किसी नहीं है, तरह तो आपका कॉस्मिक से? हाँ एनर्जी का हाँ, इंटरेक्शन कैसे होगा करेक्ट करेक्ट। इसलिए मैंने आपको इसलिए ओके पहले ठीक। सारे समाधान दे दिए, फिर मैंने आपका जवाब दिया नहीं 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 ताकि नहीं नहीं आप नहीं नहीं दीदी, सारी चीजें। दीदी ये पूछ रही है, दीदी ये पूछ रही है कि ठंडा होने के बाद में उस हाँ, समय उसे नहीं ढकना रखना, नहीं है। ठंडा होने के तब बाद भी में, तब भी नहीं नहीं, रखना है ठंडा भैया होने के जी। बाद में नहीं रखना। उसको जी ढकना ही नहीं है, क्योंकि मैंने अलका आपको दीदी ने क्या पूरा बताया क्लियर कहा है। कि दीदी ने ये जो पूरा क्लियर किया पात्र है। है इसमें भस्म का जो इंटरेक्शन है ब्रह्मांड से वो कैसे होगा अगर आप उसे ढक दोगे। पात्र में जो भस्म रखी है ठीक उसका ठीक। इंटरेक्शन ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति से कैसे हो पाएगा अगर आप उसे ढक दोगे। तो ढकना नहीं है इसलिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से सूर्योदय तक उसकी जगह इसीलिए परमानेंट रखनी है आपको। जैसे दूसरा दीदी हमारे वो यहाँ कोई पर, सवाल है? हम हाँ, जैसे अब हमारे बोलिए यहाँ पर निरंजन किसी जी। पात्र में अगर अग्निहोत्र करते हैं तो उसमें हाँ, रेती रखते हैं, जिससे कि वो रेती समझते हो जो नहीं यमुना नहीं में भैया मिलती इसमें है, नहीं, वो आप इसमें तो नहीं यज्ञ करनी और वो। इसमें नहीं देखिए रखना है भैया। इसका जो प्रोटोकॉल है, जो अच्छा प्रोसीजर है, वो ठीक है, क्लियर दीदी ने कर दिया है ना। देखिए ठीक है अग्निहोत्र, ठीक देखिए कोई भी हवन, पहले मैं आपको बता दूं निरंजन जी कि कोई भी हवन अग्निहोत्र नहीं होता। अग्निहोत्र तब होता है जब वो सूर्योदय सूर्यास्त पर 5 नियमों के साथ किया जाता है। यानी निश्चित माप के आकार का पिरामिड पात्र, गाय के गोबर के कंडे यानी जो हमारा देसी गौवंश है, गाय का शुद्ध घी यानी देसी गौवंश, अक्षत चावल यानी बिना टूटे दाने का चावल, ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के समय वेद मंत्र का उच्चारण। ये अग्निहोत्र की जो वेदों की विधि है, ये विधि है 5 नियमों की। तो जब भी हम 5 नियमों से अग्नि ये यज्ञ करते हैं तो ही वो अग्निहोत्र कहलाता है। और रही बात पात्र को ढकने की, पात्र इसलिए नहीं ढकते हैं क्योंकि अग्निहोत्र करने के बाद जो इसमें भस्म रहती है वो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और शक्ति यानी जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो इस पात्र के अंदर आती है। तो अगर हम इसे ढक देंगे तो वो भस्म में जो औषधि गुणों का निर्माण होता है वो नहीं होगा। इसलिए पात्र को कभी ढकते नहीं है, इसे खुला ही रखते हैं और स्थान निश्चित दीदी रखते हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दो महत्वपूर्ण प्रश्न और आ रहे हैं। एक जर्मनी से है, वंदना दीदी का। उनका जी प्रश्न है कि वो जर्मनी रहते हैं, वहां पे उन्हें हाँ देशी गाय के कंडे और सामग्री नहीं मिल सकती है, और हाँ, तो पिरामिड वहाँ के आकार वाला ये नहीं मिल सकता है, तो कैसे मिलेगा? हाँ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने एक अपने उसमें बोला भी था कि जर्मन एक ऐसा देश है जहाँ वर्षों से अग्निहोत्र हो रहा है, लगभग 30-40 वर्ष से। उल्रिक ब्रिक जी हैं, वो वहां पर अग्निहोत्र करते हैं, प्रचार भी करते हैं और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग अग्निहोत्र करते हैं। तो अब मैं उनकी बात का जवाब देती हूँ कि देखिए क्या है कि पूरे विश्व में 2 चीजें उपलब्ध हैं, गाय और चावल। मतलब चावल की खेती सब जगह होती है और गौ माता भी सब जगह है। तो हमारे देश में जिस नस्ल की जो गाय उपलब्ध है, हम उनके घी का और उनके कंडे का उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कल गुरुजी ने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि जैसे अभी आपका जो बरसाना में कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य, उसमें उन्होंने बताया कि जेसीबी की जगह हमने उसको खुदाई हाथ से करवाई, लेकिन हमें ईंट लेने पड़े क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं था ये चीज कि हम ईंटों का निर्माण करते। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जो उपलब्धता है उससे हमें काम करना चाहिए। यानी अब भारत में देसी गौवंश है तो हमें देसी गौवंश का उपयोग करना चाहिए। अगर हम अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो भी गौवंश उपलब्ध है हमें उनका उपयोग यानी उनका घी और उनका कंडा उपयोग करना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी वही परिणाम मिलेगा जो भारत में सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दीदी, इसमें एक संशोधन और करना चाहूंगा। आज की डेट में विश्व के लगभग हर देश में भारतीय गौवंश आ गया है। हाँ, और बस देखिए आपको वो फिर ढूंढने यह है जाने कि की जरूरत है। हाँ वो ठीक है, अगर उनको नहीं मिलता है तो जैसे मैंने बोला ना कि जी कई
जगहों पर जो उपलब्धता है ना, क्या होता है कि देखिए, समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को जीवन जीना होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जहाँ जो जी हमारे पास उपलब्धता है, तो हम कम से कम उस उपलब्धता में अपना काम तो शुरू करें। जब हमारे लिए वो व्यवस्था बन जाएगी, तो हम उसका उपयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना काम ही शुरू ना करें। जी। दूसरा एक और प्रश्न आया है। एक बहन का प्रश्न है कि उनके परिवार में ये सारी चीजें कोई नहीं मानता है, क्या वो अच्छा, अपने घर में इसको अकेले शुरुआत कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है। किसी देखिए, अग्निहोत्र जैसे अपन ने बात की थी कि ये पर्यावरण शुद्धि के लिए है। और पर्यावरण की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ मानता है ना मानता हो, पर वो ये तो जानता है कि उसे स्वास्थ्य और शुद्ध वातावरण चाहिए। तो इस उद्देश्य को लेकर वो अपने घर में अग्निहोत्र शुरू करें, क्योंकि अग्निहोत्र विज्ञान है, वेदों का विज्ञान है, और इसमें ये जो 5 नियम है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक नियम है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है या कुछ ऐसा कर्मकांड नहीं है, ये एक क्रिया है, प्रक्रिया है। प्रकृति के प्रति और हमारे प्रति, यानी पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो इसके लिए हम इसे अपने घर में करेंगे, तो हमारे घर में जो लोग नहीं भी मानते हैं, तो इसके करने से ये प्रभाव होगा कि कुछ दिनों बाद उन्हें भी इसका प्रभाव यानी समझ में आने लगेगा। तो कोई मानता नहीं मानता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप शुरू करिए और आप देखिएगा कि अग्निहोत्र क्या है, अनुभव का विज्ञान है। जब हम करते हैं तो उसको जीवन में बहुत सारे हमें अनुभव मिलते हैं। तो आपके घर में भी आपको अनुभव मिलेगा कि आपके परिवार के सदस्य भी इसको इसके वातावरण में रह के भी उनको अपने आप अनुभव होगा कि हमें अग्निहोत्र में जुड़ना चाहिए और अग्निहोत्र करना चाहिए। दीदी एक दूसरा आदमी मैं दो करे या चीजें। सबको, जी। जितने कोई बैठे हैं सबको को वो अक्षत और घी डालना पड़ेगा कि एक आदमी को? नहीं, एक ही को डालना है। देखिए, मैंने क्या बोला कि एक ही व्यक्ति आहुति देगा। परिवार में जैसे आपके घर में 4 सदस्य हैं, आपने अग्निहोत्री की आहुति देनी है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड में यानी दाएँ हाथ में, सॉरी, बाएँ हाथ में 2 चुटकी अक्षत चावल और 2 बूंद गाय का घी मिला के 2 भाग आहुति के तैयार कर लेंगे। और जैसे ही समय होगा तो आप आहुति देंगे और बाकी आपके परिवार के जो 3 मेंबर हैं, वो आपके साथ केवल मंत्रोच्चारण करेंगे। बस। थैंक यू दीदी। यहाँ पे दो दो चीजें और दीदी समझने की है कि चमत्कार को नमस्कार है। आज आप हाँ, हाँ। भोपाल गैस कांड और कुशवा परिवार डालेंगे तो जो दीदी के घर में प्रश्न था कि उनके घर में कोई नहीं मानता है, तो आप उनको हाँ, बोलिए टीवी रिपोर्ट देखें, पढ़ें, खुद करके देखें, हाँ। मन और तन के स्वास्थ्य में अगर कोई परिवर्तन होता है 15 और 21 दिन में तो कंटिन्यू करें परिवार, नहीं तो आप अकेले चलिए। जब जिसका समय हाँ। संस्कार जगेगा वो आपके परिवार में जुड़ेगा आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं गौरव जी। और इसमें एक चीज़ यही है कि अग्निहोत्र जैसे मैंने बताया, ये अनुभव का विज्ञान है और ये क्या है, सूक्ष्म रूप से काम करता है। ये सूक्ष्म विज्ञान है, मतलब धीरे-धीरे ये आपके शरीर, मन और घर के वातावरण को प्रभावित करता है। तो जैसे-जैसे आपके घर में रेगुलर अग्निहोत्र होता जाएगा, तो जिस दिन आप अग्निहोत्र नहीं करोगे, तो लोगों को उस दिन का और अग्निहोत्र होने वाले दिन का, दोनों का अनुभव समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि ये बिल्कुल। वातावरण को इस तरह से शुद्ध करता है और तुष्टि-पुष्टिदायक बनाता है कि हम उस वातावरण में जब रहते हैं, तो हमें उसमें अच्छा लगता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। जी। अजय जी का प्रश्न है कि जब तक पात्र घर पर नहीं आ पा रहा है, क्या तब तक हाँ। हम मिट्टी के खुद के बनाए पात्र में कर सकते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो भी यज्ञ होते हैं, उनकी एक विधि होती है, उनके एक नियम होती है और उनकी एक वेदी होती है। मतलब जैसे कोई भी जैसे बड़े यज्ञ ले लीजिए, कोई भी होती है, तो उसकी एक विधि है, उसका एक नियम है, तो वैसे ही अग्निहोत्र का नियम है। तो जब भी हम करते हैं, तो उस नियम के अनुसार ही करते हैं। और रही बात पात्र की, तो आप आश्रम से संपर्क करिए कल, तो 1 हफ्ते के अंदर आपका पात्र आ जाएगा और जी। आप फिर अग्निहोत्र शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए माधव आश्रम का यूट्यूब चैनल है, माधव आश्रम ट्रस्ट भोपाल, तो उसमें जाके आप अग्निहोत्र के बारे में पूरी डिटेल भी देख सकते हैं कि अग्निहोत्र 5 नियम से क्यों करते हैं, अग्निहोत्र में क्या सावधानी रखना चाहिए, अग्निहोत्र के क्या फ़ायदे होते हैं और अग्निहोत्र करने के लोगों के बहुत सारे अनुभव भी हैं और कृषि में क्या अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसे आप सुन सकते हैं और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। क्या है कि कोई भी काम करें तो पहले हम उसे अच्छे से समझें, जानें, स्वीकार करें और फिर शुरू करें, तो वो हमारे जीवन में अच्छे से चलता है। जल्दी किसी चीज़ तो की यहाँ नहीं है। जी, तो यहाँ पे मैं जो समझने वाली बात है कि इस सिस्टम के लिए हमें 3 चीजों का पालन करना है, वो है तंत्र, यंत्र और मंत्र। तंत्र वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसका हमें पालन करना है, जिसमें ये 5 प्रोटोकॉल आएंगे। यंत्र आपका पात्र भी आएगा और उसमें उपयोग होने वाली सारी सामग्री आएगी। और मंत्र जो उसके श्लोक है उनका आपको पालन करना है। तो तंत्र, यंत्र और मंत्र का प्रॉपर उपयोग करें, तभी आपको उसका प्रॉपर लाभ मिलेगा।
और एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, जैसे अग्निहोत्र की जो आपकी किट आती है उसमें आपका 2 दिन का सामान रहता है, मतलब आपको उसमें कंडे रहते हैं, घी रहता है, आपका चावल रहता है, कपूर माचिस सब कुछ रहता है। फिर उसके बाद आप जैसे अभी गौरव जी ने बताया था कि जो चावल है आप वो धान से निकाल के उपयोग कर लीजिए, नहीं है तो आपके यहाँ जैविक चावल भी किसी के पास हो तो आप वो उपयोग कर लीजिए, जैसा भी उपलब्ध हो आपको। या अगर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके घर में जो चावल है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारे पास वो चीज उपलब्ध नहीं है जो हम चाहते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास उपलब्ध है हम उसका उपयोग करें। और फिर जब हमें वो चीज चाहिए, जैसे आप उन्होंने कहा कि आप धान से निकाल के करें, वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और अगर वो मिल जाता है तो उसका उपयोग करें, लेकिन जब तक नहीं है तो हमारे घर में जो अक्षत चावल है उससे ही हम अग्निहोत्र शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो दीदी अक्षत होना चाहिए। इसलिए तो प्रिया पूछ जी का रहे थे कि प्रश्न है। जैसे मिट्टी का बताया था आपने वेदी, हाँ तो उसके लिए हाँ। भी वहीं से मंगाना है या इधर की कोई ऐसी हाँ, प्रोटोकॉल है नहीं नहीं जिसे आप देखिए, यहाँ बनवा सके? नहीं नहीं ऐसा है, देखिए वेदी तो मैंने बताया कि जो यज्ञ होते हैं उनमें वेदियां बनती है। अग्निहोत्र का तो जैसे ये तांबे का पात्र है, वैसे मिट्टी का पात्र होता है, जैसे इन्हें मैंने बताया ना आपको, ये तांबे का पात्र है, जी ऐसे मिट्टी जी का जी। होता है, वो भी आश्रम में मिलता है। पर वो कुरियर से नहीं आ सकता है, क्योंकि मिट्टी का पात्र जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो टूट जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए। तो वो इधर दूसरा भी देखिए बनवा और सकता है क्या? नहीं, वो बनवा नहीं सकते आप, वो उसके लिए आपको आश्रम जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि उसकी जो डाई है वो आश्रम में, मतलब एक माप है जो उसका निश्चित माप, वो बाहर नहीं मिलता है, वो आश्रम में ही उपलब्ध रहता है। ऑस्ट्रिया से प्रिया जी का प्रश्न है। प्रिया दीदी जी पूछ रहे हैं कि वहाँ पे गायत्री परिवार में भी ऐसी वेदी मिलती है, तो क्या वहां से परचेज कर सकते हैं? नहीं, मैंने क्लियर किया है ना कि आश्रम जो माधव आश्रम है ये पूरे विश्व का केंद्र कार्यालय है, साहब ने इस कार्य की शुरुआत आश्रम से की। तो जो 5 नियम साहब ने दिए, उन नियमों में जो पात्र का जो निश्चित माप का नियम है वो आश्रम में ही उपलब्ध है, बाकी कहीं चीज कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें जब भी अग्निहोत्र का पात्र चाहिए तो हम माधव आश्रम से ही हमें लेना है, और आप वहां से संपर्क करके मंगा सकते हैं। जी दीदी नमस्ते। ठीक है। अगर दीदी जी जल्दी। दीदी जी जी मंत्र का उच्चारण एक ही बार करना है? 2 मंत्र है, हाँ, और एक ही बार उच्चारण करना है, क्योंकि हम 2 आहुति देंगे, 2 मंत्र बोलेंगे, बस अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। 2 आहुतियों में 2 बार मंत्र का उच्चारण करना है? 2 वेद मंत्र, 2 आहुति, और मंत्रों का जो उच्चारण है वो एक ही बार, मतलब जैसे मैंने बोला अग्नई स्वाहा, अग्नई इदम न मम, ये पहला मंत्र। फिर ठीक है। प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम न मम, ये दूसरा मंत्र। तो 2 वेद मंत्र हुए, 2 आहुति आपने दी, और मंत्रों का उच्चारण कितनी बार किया? एक बार। एक बार। ठीक है ठीक है। ठीक है और दीदी, ये थैंक यू। संध्या काल का मंत्र है। हाँ जी है ना? ठीक है दीदी। जी दीदी। अगर दीदी किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो सेशन को फिर समाप्त करते हैं, और दीदी से फिर समय मांग लेंगे। स्नान वगैरह का भी इसमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है हाँ, दीदी? ये बढ़िया क्वेश्चन, मैं सोच ही रही थी। बढ़िया बढ़िया, किसने पूछा है क्वेश्चन? जी मैं योगेंद्र कुमार। अच्छा अच्छा, योगेश जी। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बता देती हूँ, स्नान वैसे हमें करना ही चाहिए, ठीक है, पहली बात। क्योंकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, हम स्नान करके करेंगे तो अग्निहोत्र करने का मतलब प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन किसी कारणवश हम स्नान नहीं कर पाए, उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमें कोई शारीरिक तकलीफ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अग्निहोत्र नहीं कर सकते। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कल रात को हमें बहुत ज्यादा काम था, हम थक गए थे और हम सोए, तो हमारी सुबह नींद अग्निहोत्र के 10 से 15 मिनट पहले खुली। अब हमारे अग्निहोत्र का समय हो रहा है, तो क्या हम अग्निहोत्र छोड़ देंगे? नहीं, हमें अग्निहोत्र नहीं छोड़ना है। हमें 10 से 15 मिनट पहले जब नींद खुली है तो हमें तुरंत हाथ पैर धो के, मुंह धो के, साफ सुथरे होके अपना अग्निहोत्र कर लेना है। क्योंकि अग्निहोत्र में जो बंधन दिए हैं साहब ने, यानी पोद्दार साहब ने, वो 5 नियमों का दिया है, उसके अलावा कोई बंधन नहीं है। और जब भी आप 5 नियमों से करेंगे, चाहे आप नहा के करें या बिना नहाए करें, आपको उसका पूरा परिणाम मिलेगा। क्योंकि ये साइंस है, वैदिक साइंस है, और इसमें 5 ही नियम काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज ये क्लियर भी कर दी है कि हमें नहाकर ही करना चाहिए। किसी कारणवश अगर नहीं नहा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अग्निहोत्र छोड़ दें। अगर हम सोते रह गए और नहीं उठ पाए, अग्निहोत्र का समय निकल गया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम उठ गए और हमें लगता है कि हम स्नान करने गए और हमारा अग्निहोत्र छूट जाएगा, तो फिर हमें ऐसा करना है कि अपना अग्निहोत्र कर लेना है, अग्निहोत्र नहीं छोड़ना है, बस। और और दूसरा दीदी एक महिला सजेशन है में मेरा। दीदी मासिक सर्दियों में छुट्टी के समय में कर सकती हैं दीदी? हाँ, ये भी एक अच्छा मासिक प्रश्न छुट्टी है। के समय में? हाँ हाँ, बस ये भी एक अच्छा प्रश्न है। और इसमें ऐसा है कि ये आपकी स्वेच्छा का विषय है। देखिए, फिर वही बात दोहराती हूँ कि कोई बंधन नहीं है। देखिए, शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने। शरीर का सिस्टम किसने बनाया? ईश्वर ने। सब कुछ किसका है? ईश्वर का। तो उसमें कोई दोष नहीं है। और ये तो शुद्धिकरण की क्रिया है। जब हम
शुद्धिकरण करते हैं तो अपने शरीर, मन, वातावरण सबकी शुद्धि करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस समय हम नहीं कर सकते, ये आपकी स्वेच्छा का विषय है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको करना है तो आप बिल्कुल करिए, और अगर आपको मन से इच्छा है कि आप नहीं करना चाहते तो मत करिए, घर में किसी और से करा लीजिए। पर कोई मनाही नहीं है कि आप ना करें, आप कर सकते हैं। दीदी और घर ठंड में के कोई समय में शाम को, दीदी ठंड के समय में शाम को नहाना पॉसिबल शायद नहीं नहीं तो होता, एक ही तो टाइम कुछ नहाइए, नहीं नहीं, सुबह ही नहाना है अच्छा, अपन को। शाम को वापस नहीं नहाना। नहीं नहीं, हम नहीं नहीं शाम को तो नहीं नहा पाते हैं। और आप ऑफिस जी से आया, मान लीजिए कोई बाहर से आया तो नहाने जाएगा कि अग्निहोत्र करेगा? शाम को तो आप हाथ पैर धो के ही करिए। सुबह के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सुबह क्या, हम शारीरिक शुद्धि हमारी जरूरी होती है, क्योंकि हमारा एक जीवन क्रम होता है। सुबह उठते हैं हम लोग, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, साफ सुथरे होते हैं, इसलिए हमें सुबह नहाना जरूरी है। तो वो एक रात का सोया हुआ अपना जो एक शरीर होता है, तो अपने शरीर को हमें शुद्धता देनी पड़ती है। इसलिए हम सुबह ये मानते हैं कि हमें सुबह नहाकर ही करना चाहिए। शाम को ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, शाम को तो हम बिना नहाई करिए, हाथ पैर धो के करिए। और जिन लोगों को नहाना है शाम का तो वो शाम नहा सकते हैं, दीदी उनकी शाम स्वेच्छा का का विषय है, नहाना, वो उनकी दीदी स्वेच्छा का शाम का विषय है। नहाना तो गुरुजी ने मना किया है ना, अपने हाँ तत्व के अनुसार भी गुरुजी बोलते हैं शाम को नहीं नहाना। हाँ, नहीं शाम को तो वैसे नहीं नहाता है, कोई भी नहीं नहाता है। जब गर्मियाँ होती है तब लोग नहाना पसंद करते हैं, और सुबह नहाना चाहिए हमें। और शाम को तो देखिए क्या है, जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग शाम को स्नान करते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से लगता है। बाकी ऐसा है कि शाम को नहाने का कोई वो नहीं है, आप तो वो तो हम लोग भी नहा के नहीं करते हैं शाम को। हम ऑफिस से आते हैं, उस समय नहाने का कोई वो ही नहीं रहता है, हमें अग्निहोत्र का समय रहता है तो अग्निहोत्र ही करते हैं सीधे। बहन जी राम राम। वर्षा जी, कपड़े भी जी कोई से भी वर्षा पहन दीदी आपका सकते हैं। प्रश्न। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर रुकती हूँ कपड़े के ऊपर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अग्निहोत्र, आप किस वेशभूषा से हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रहन सहन है, क्या आचार विचार है, इससे अग्निहोत्र का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए है। तो आपका वेशभूषा, यानी ये कोई संप्रदाय नहीं है, अग्निहोत्र कोई संप्रदाय नहीं है, ये मानव धर्म है। तो इसमें वेशभूषा का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के 120 देशों में लोग अग्निहोत्र करते हैं, तो सबका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग है। एक और बहन अच्छा जी प्रश्न राम, है हाँ बहन जी राम जी। राम। राम राम, बोलिए। बहन जी मेरा है ना एक तजुर्बा ये था, जो आपने भस्म बताई है ना, यदि हाँ गाय के गोबर को हम ऊपर ही कैच कर लेते हैं बगैर जमीन पे टच हुए, हाँ और हाँ उसके कंडे बनाते हैं ऐसी जगह हाँ जहाँ, जैसे छत पे बना लिया, हाँ हाँ तो तो उसका जो है ना पावर इतनी जबरदस्त हो जाएगी। जो आप बीमारियों में बता रहे हो ना, मैंने काफी चीजों में देखा है, जैसे बवासीर में दे के देखा है, हम्म खुजली में हम्म देखा है। हम्म पर हम्म शर्त ये है कि वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए। हम्म। और अच्छा। इसमें बहन क्वेश्चन ये था मेरा कि हम्म हम जो अग्निहोत्र ये करते हैं तो मृत्यु के हम्म उपरांत कहाँ पे जाएंगे? ये अच्छा एक नया क्वेश्चन है। देखिए, अग्निहोत्र यज्ञ हम, पहली बात तो आप ये समझिए क्यों करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम प्रकृति के ऋणी हैं, सब कुछ हम प्रकृति से मुफ्त में लेते हैं, और भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि जो इस प्रकृति से लेता है उसका देना बनता है, नहीं तो मेरी नजर में चोर है। ठीक है, हम सभी ने रामायण देखी है, और आपने रामायण में एक प्रसंग देखा होगा कि भगवान राम जब वनवास गए थे, तो वो एक ऋषि मुनि की कुटिया से होते हुए निकलते हैं, तब वो ये बोलते हैं कि ऋषि मुनि अग्निहोत्र की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संध्या का समय हो चुका है, मतलब सूर्यास्त का समय हो चुका था, और वो अग्निहोत्र की तैयारी कर रहे थे। और देखिए, अग्निहोत्र तो ऐसा है कि ऋषि मुनि लोग जब बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय वो अपने यज्ञ रोक कर अग्निहोत्र की पहले आहुति देते थे, उसके बाद उनके यज्ञ जो आगे कंटिन्यू करते थे, मतलब उनको, है ना। तो ये जो यज्ञ है अग्निहोत्र, ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है, मतलब कर्तव्य यानी जो हमें करना ही है। क्यों? क्योंकि जब हमारा जन्म होता है ना, तो हम, हमारे जन्म के साथ ही हमें, मतलब क्या, हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। जन्म के साथ ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब ये तो ये कहिए कि हम जब गर्भ में ही आ जाते हैं तो हम इस प्रकृति के ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका पालन पोषण किससे होता है? इस प्रकृति से ही तो होता है। उसकी माँ जो ग्रहण करती है वो किससे मिलता है? हमें प्रकृति से ही तो मिलता है। तो हम तब से ही उसी के ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि माता और पिता का जैसा ऋण होता है वैसे प्रकृति का सबका ऋण है। इसलिए भगवान भी जब स्वयं इस धरती पे आए तो उन्होंने भी अग्निहोत्र किया, यानी भगवान राम ने भी अग्निहोत्र किया, भगवान कृष्ण ने भी अग्निहोत्र किया। तो कोई भी व्यक्ति हो जो इस धरती पे आएगा, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, उसे इस प्रकृति का ऋण चुकाना होगा, इस प्रकृति से उसे सब कुछ लेना होगा। तो जब तक उसकी सांसें हैं तब तक उसे अग्निहोत्र करना होगा। और रही बात अगले जन्म की, और तो उसमें ये है कि हम जब ये ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं
तो ये बिल्कुल सत्य है कि आपने अपने जीवन में अगर आजीवन अग्निहोत्र किया, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि जैसे हम कहते हैं हमारी मृत्यु होती है ना, तो हमारा जो पंडित होता है वो क्या करता है, जो हमारे दाह संस्कार की क्रिया कराता है, तो वो एक बात ये जो बोलता है, मतलब जो कहते हैं कि 16वां संस्कार है, उसमें ये बोला जाता है कि इस मनुष्य ने आजीवन भर अग्निहोत्र नहीं किया, इसलिए इसका प्रायश्चित इसकी पीढ़ी करेगी। यानी ये हमारे कर्मों में है, संस्कारों में है, कर्तव्यों में है कि हमें अग्निहोत्र करना ही है, जैसा कि भगवान रामकृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये करना है, हमारा कर्तव्य है। और रही बात अगले जन्म की, तो अगर हम इस जन्म में ईश्वर आदेश का पालन करेंगे तो बिल्कुल ये सत्य है कि अगले जन्म में आपका जीवन और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जन्म में आपने ये जो कमाया है, ये जो पूंजी कमाई है ईश्वर आदेश के पालन करने की, ये अगले जन्म में आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी और उसका आपको पूरा प्रभाव और परिणाम जरूर मिलेगा। जी बहन जी, जो ये विधि है यज्ञ करने की, ये तो त्रेता युग की है, कलयुग की तो नहीं है। देखिए क्या है, मैंने पहले आपको ये क्लियर किया था अब भी है ना, कि जब 5 मिनट पहले ही आपने कहा था काल और हाँ परिस्थिति के हिसाब से नियम चेंज हो जाते हैं, तो हम तो कलयुग में रह रहे हैं, त्रेता युग नहीं हाँ, है मैं ये। आपको बता रही हूँ ना, बता रही हूँ आपके प्रश्न का ही जवाब दे रही हूँ। देखिए पहले हम शुरू करते हैं वेदों से। क्या हुआ, जब सृष्टि की रचना हुई तो ईश्वर ने क्या बनाए, वेदवाणी आई। वेदों में आदेश किसका है, ईश्वर का, और इस आदेश का पालन करना मनुष्य का कर्म है। ठीक है, तो कहते हैं जैसे युग आए, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, सतयुग, हर युग आए, हर युग में अग्निहोत्र हुआ। ठीक है, फिर ये विलुप्त हो गया, फिर ये विलुप्त हुआ। तो जब ये हजारों वर्षों से विलुप्त हुआ, तो फिर इसको पुनर्जीवित करने का कार्य 1963 में हुआ। 22 फरवरी 1963 को महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने किया। ठीक है, तो जिस दिन उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया, उस दिन से ही कृतयुग का प्रारंभ हो गया, क्योंकि वेदों की श्रुति का पुनर्जीवन कार्य हो चुका है। क्योंकि ये जो कार्य है भगवान परशुराम जी का कार्य है, और परशुराम जी का कार्य करने का जो कार्य है वो महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने किया अपने गुरु गजानन महाराज श्री जी की आज्ञा से। तो इसलिए भगवान परशुराम जी ने स्वयं कहा है कि अब कृतयुग का प्रारंभ होगा, क्योंकि अब वेदों की जो कृति हजारों वर्षों से विलुप्त थी वो पुनर्जीवित हो चुकी है। यानी अब ये कृतयुग का प्रारंभ हुआ, क्योंकि वेदों का जो राज्य है वो ईश्वर का राज्य है। और जिस दिन ये वेदों की वाणी यानी वेदों का आदेश का पुनर्जीवन का कार्य हुआ, उस दिन से ही कृतयुग प्रारंभ हो चुका है। और ये जो विधि साहब ने हमें दी है, ये वेदों की विधि है, और ये वेदों में एक जगह नहीं मिलेगी। आप यजुर्वेद देखें तो ये अलग अलग जगह पर है, और फिर गौपद ब्राह्मण में इसका सब जगह उल्लेख किया गया है। तो ये जो विधि है, इस विधि से ही जब हम अपने घर में नित्य अग्निहोत्र करेंगे तो ही हमें उसका पूरा परिणाम और प्रभाव मिलेगा। और रही बात युग की, तो आप ये मान लीजिए कोई भी युग चल रहा हो, हमें इससे क्या सरोकार, हमें तो ईश्वर आदेश पालन से सरोकार है। ईश्वर का आदेश अगर हमको अपने जीवन में मिला है, तो महत्व की बात तो ये है कि हमने उसका कितना पालन किया, चाहे हम किसी भी युग में जीते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, आप किसी भी युग में रहे, आप श्वास ले रहे हैं, तो श्वास लेने के लिए आप ऑक्सीजन बना नहीं सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको पैदा करने ऋणी की तो आप आपके हर युग में रहेंगे ना। प्रकृति के जो आप जीवन जिससे चल रहा है वो ही नहीं मिले, मतलब पर्यावरण ही ना हो तो आपका जीवन कैसे। आपके गाड़ी, बंगले, एसी आपको ऑक्सीजन थोड़ी ना देते हैं, ऑक्सीजन तो प्रकृति ही देती है ना। भोजन भी जैसे प्रकृति माता देती है जी, और पानी भी प्रकृति देती है। तो ऋणी तो आप प्रकृति जैसे के हो ना, तो ऋण तो हम आपको इंडिया चुकाना ही में पड़ेगा ना रहते उसका। हैं तो इंडिया के कानून अलग हैं, पाकिस्तान में जाएंगे तो वहां पे कुछ है, भैया तो देखे देखे जी। आपकी बातों में ना मुझे तर्क कम और कुतर्क ज्यादा लग रहा है। अगर आप स्वेच्छा रखते हैं तो आप कर सकते हैं, आप स्वेच्छा नहीं रखते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, फायदा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो आप लिखिएगा कारण कि क्यों नहीं करेंगे, है ना। भैया जी देखो एक क्या है संजय कि मैं है ना, सुनो 1 मिनट सुनो। मेरी मनोवर्ती ये थी कि माता जी जो है ना 1 घंटे से जो व्याख्यान दे रही हैं, यदि जी मैं इस तरीके से क्वेश्चन करता हूँ तो वो क्या उत्तेजित हो रही है, नहीं हो रही है, ये मन जिज्ञासा थी जानने की। माफी चाहता हूँ कोई गलत बोला तो। जी देखिए दीदी देखिए मैं हमारे कार्यक्रम उत्तर में देती पहली हूँ। बार उपस्थित है, पहली बार उपस्थित है। और पिछले मतलब जितने भी मिनट से दीदी बोल रही है ना, आपने दीदी के अंदर कहीं भी क्रोध, आवेश, गुस्सा कहीं भी नहीं देखा होगा। जो भाव भंगिमा है आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, सिर्फ आवाज नहीं सुन रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कर रहे हैं वो उनके जीवन में उतर भी चुका है। जी दीदी। कोई बात नहीं गौरव भाई। देखिए वो क्या होता है, सबको लगता है ऐसा। और देखिए कोई कुछ भी प्रश्न करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर व्यक्ति की अपना एक विचार होता है, सोच होता है। वो जिस परिवेश में रहता है वो वैसा सोचता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए सीधी, और आपने बहुत सही जवाब दिया कि देखिए हम
इस पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी हमारा ग्रह है, ये हमारा घर है, यानी हम इस पृथ्वी के किराएदार हैं और इस पर हमारा मालिकाना हक तो नहीं है। तो हम जब इसके किराएदार हैं और इससे हम जो कुछ भी ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ देना बनता है। तो वो देने के लिए ही हमें यज्ञ करना होता है ताकि हम ऋण चुका सकें। देखिए दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब तरह की विचारधारा के लोग हैं, सब देश का अलग सिस्टम है, अलग कल्चर है, वो सभी को पता है। पर बात ये है कि हमें अगर कुछ मिल रहा है, कोई अच्छी चीज मिल रही है, तो ये अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो अपनी इच्छा से नहीं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो अपनी इच्छा से नहीं सुन रहे हैं। ये क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, ये ईश्वर का कार्य है, ईश्वर का आदेश है। तो जिस व्यक्ति को जब उसका संदेश मिलना होता है तो किसी ना किसी के निमित्त से मिलता ही है। और रही बात उत्तेजित और क्रोध की, तो हम जो ये विषय है इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं कुछ, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ। मेरे माध्यम से एक संदेश पहुंचाना था तो ईश्वर ने आप लोगों तक पहुंचाया है, बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कुछ मत सोचिए। और रही बात यह है कि समझने की कि हमें अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा मिलता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, बस। और बहुत अच्छी बात यह भी है कि 2 दिन पहले गुरुजी ने आज का दिन ही निश्चित किया था अग्निहोत्र पे विषय में बताने के लिए, और दीप्ति दीदी माध्यम बने, उनके माध्यम से आप यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि आपका पूरा परिवार इसको 51 साल से जी रहा है इस विधा को, तो आपका विधा उपयोगी भी है इसे बताने के लिए। वर्षा जी गुजरात से, दीदी आपका कोई प्रश्न था, रखिए, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। हाँ, मुझे लगता है बहुत ये समय हो गया। पूरे महीने ना कर सके तो एकादशी पूनम महीने में 2-3 बार कर सकते हैं दीदी? हाँ देखिए, ऐसा है कि हमें करना तो रोज ही चाहिए, है ना, क्योंकि हम रोज स्वास्थ्य चाहते हैं, शुद्ध वातावरण चाहते हैं, तो हमें रोज ही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी कारणवश रोज नहीं कर सकते हैं तो अगर महीने में आप 10 दिन करें, कुछ दिन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप शुरू करिए, उसको अनुभव करिए, तो वो अपने आप आपका रेगुलर हो जाएगा। ओके, हम अकेले भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, अकेले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वही, जिनके पतिदेव का पता नहीं रहता, जॉब पे होते हैं ना, हाँ हाँ, कोई लेट बात आते नहीं, हैं। आप हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से हैं गुजरात में? गुजरात में जूनागढ़ से। अच्छा, जूनागढ़ से, ओके। ना बहुत अच्छा दीदी, तुमने बहुत अच्छा सिखाया ना, बहुत अच्छा सुनने को मिला। जी, तो संस्थान परिवार की तरफ से दीदी आपको सादर प्रणाम, और बहुत अच्छा अनुभव रहा आपके साथ, है ना, और ईश्वर की कृपा रही तो फिर से आपसे सुनेंगे, सीखेंगे, जुड़ेंगे। और क्योंकि जो हमारे गुरुवर हैं आचार्य ब्रजमणि जी, पंचतत्व आरोग्य संस्थान के प्रणेता, इनके माध्यम से भी ये ईश्वर की जो वाणी है पंचतत्व, वो भी हमको सीखने और समझने को मिल रही है। और आज की डेट में जो संस्थान परिवार है, ये पंचतत्व माध्यम से पशु और मानव, गौ माता, चिड़िया, कीट पतंगे, कृषि, और इवन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपने घरों में जब उनके होम अप्लायंसेस गड़बड़ होते हैं या कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसको ठीक कर लेते हैं। तो जितने भी लोग पंचतत्व चिकित्सा कर रहे हैं, आपको ऊर्जावान रहना है तो उस ऊर्जावान रहने के लिए अच्छा पोषण जैसे जरूरी है, उसी प्रकार से आपको ऊर्जा लेना भी जरूरी है। तो उसमें से एक स्रोत गाय है, एक स्रोत आपका अग्निहोत्र है, इसी प्रकार से भोजन है आपका, है ना। तो जिन भी प्रकार से आप पॉजिटिव हो सकते हैं, जिसमें नाम जप भी हो सकता है, मंत्र भी हो सकता है, जिस ईश्वर की आराधना आप करते हैं उसको आप करिए, और जिन भी नाम मंत्र जप को आप कर सकते हैं उनको करिए, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी जितनी मिलेगी उतनी आपके जीवन में कम पड़ेगी, क्योंकि आपको कुछ बांटना भी है। ले तो बहुत लिया हमने, और अगला जन्म अगली गति क्या हो नहीं पता, लेकिन आगे सदगति हो तो इसकी तैयारी करें, बस इतना ही सभी से निवेदन है। जी दीदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने विषय को सुना और अच्छा लगा, सभी के क्वेश्चन थे। और देखिए क्या है कि जैसा अभी गौरव जी ने बोला ना कि दीप्ति जी माध्यम बनी और उनके माध्यम से आज का ये वेबिनार रखा गया, तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर का जो संदेश है जब लोगों तक पहुंचना होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनता है और उसके माध्यम से वो संदेश पहुंचता है। तो दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हो रही हैं, जितनी भी सकारात्मक चीजें हो रही हैं, उसकी इच्छा से ही हो रही हैं, और सभी को मिलकर इस ओर आना ही होगा, मतलब प्रकृति से जुड़ना होगा, सारी अच्छाई जितनी भी अच्छी चीजें उनसे जुड़ना होगा, क्योंकि मनुष्य का जो जीव है, मतलब मनुष्य जो है वो जीव कल्याण शोधक है, मतलब मनुष्य कल्याण ही की चाह रखता है, और वो कल्याण की चाह तभी पूरी होती है जब वो उस मार्ग पे चले जिस मार्ग से उसका कल्याण हो। तो बहुत सारे अच्छे मार्ग हैं दुनिया में, हम सभी को उस पर चलना चाहिए। और अग्निहोत्र क्या है, हमें एक दिशा निर्देश देता है, मतलब ये हमें एक डायरेक्शन देता है
जीवन जीने के लिए, ये हमें जीवन देता है। और जीवन, हमें अगर जीवन जीने की कला मिल जाती है तो ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, जो हमें अग्निहोत्र से मिलती है, क्योंकि ये हर परिस्थिति में हमें खड़ा रखता है। ईश्वर का हमें संरक्षण मिलता है, हम अच्छे वातावरण में अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन तभी पूरा होता है जब हम जीवन को अच्छी तरह से जिए। तो ये सब हमें अग्निहोत्र से मिलता ही है। और अच्छा लगा, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, और आज आपने समय दिया, आपकी टीम ने समय दिया, गुरुजी ने समय दिया, उसके लिए सभी को खूब खूब धन्यवाद। और जितने लोग भी जुड़े, उन्होंने सुना, उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दी और आपको सभी भी से यही बहुत कहूंगी, सारा अग्निहोत्र धन्यवाद। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद, आभार। और आप हमें फिर से जीवन जीने की कला सिखाने के लिए इतना तत्पर हैं, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ बहुत कि बहुत सभी लोग धन्यवाद अग्निहोत्र आपका। करेंगे। और हाँ, और ये जो सेशन हुआ उसका उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग भी अग्निहोत्र करिए। जो अनुभव लाभ हमारे परिवार ने बहुत लाखों लोगों ने लिया है, वो आप भी लीजिए, क्योंकि आज अग्निहोत्र की आवश्यकता हर मनुष्य को है। जी, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्रणाम दीदी।